जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक नगर में केंचा नामक एक किशोर अपनी मां के संग निवास करता था। उसके पिता का कई वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। केंचा ने विद्यालय में दाखिला लिया, जहां वह अन्य बालकों के साथ पढ़ाई करता था, लेकिन वे बालक उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि केंचा उनकी तुलना में अधिक चतुर और तेजस्वी था। मास्टर के पूछे हर प्रश्न का सटीक उत्तर देने में वह निपुण था, जिसके लिए शिक्षक अक्सर उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन अन्य बालकों ने केंचा का उपहास उड़ाते हुए उसके सामने उसकी मां के चरित्र पर सवाल उठाए। बोले कि उसकी मां का किसी अजनबी के साथ संबंध है। ये सुनकर केंचा के हृदय को गहरी चोट पहुंची। उस दिन उसने अपनी मां से झूठ कहा कि वह विद्यालय जा रहा है, किंतु चुपचाप घर की अटारी पर जा छिपा। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि एक पराया व्यक्ति उसके घर आया। उसकी मां उससे हंसी ठिठोली करती दिखी। यह दृश्य देखकर केंचा का क्रोध उमड़ पड़ा, पर वह असमर्थ महसूस कर रहा था। मां के चरित्र को लेकर पहले ही समाज में चर्चाएं थी और अब बालकों के व्यंग्य असहनीय हो गए थे। अंततः केंचा ने नगर छोड़ने का निश्चय किया। रास्ते में उसकी भेंट एक ग्राम प्रधान से हुई। प्रधान ने कहा, बालक, गाय को इस ओर हाँक दो। केंचा मन ही मन सोचने लगा कि मेरे दुर्भाग्य के चलते मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, पर प्रधान ने उसे मजबूर किया। तब केंचा ने पत्थर उठाकर गाय की ओर फेंका, जिससे उसकी टांग टूट गई। ग्राम प्रधान क्रोधित होकर बोला, तुमने मेरी गाय की टांग तोड़ी है, अब तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। इतना कहते हुए उसने केंचा को न्यायालय ले जाने का निर्णय लिया। आगे जाते समय वहां सड़क पर एक लड़की अपने सिर पर दही का मिट्टी का घड़ा उठाकर ले जा रही थी। केंचा का स्कूल का बैग देख उससे एक प्रश्न करती है, आगे गर्म होता है, पीछे ठंडा होता है, बता वह क्या है। तब केंचा अपने अज्ञान को बताता है, कहता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वह लड़की केंचा को छेड़ती है, तेरे स्कूल की पढ़ाई का यही नतीजा निकला है, क्या फायदा, तू तो बुद्धू है। ये सुनकर केंचा चिढ़ जाता है। वह सोचता है, मुझे बुद्धू कहती है, मैं दूंगा इसके प्रश्न का जवाब। वह लड़की को सूर्य के सामने की तरफ खड़े होने को कहकर पीछे की तरफ से दही की हांडी पर इशारा कर पत्थर फेंकता है। इससे घड़ा फूट जाता है। दही लड़की की पीठ पर झरता है। आगे की तरफ यह गर्मी की वजह से गर्म होता है। केंचा कहता है, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। तब लड़की यह कहकर हल्ला मचाती है कि इस लड़के ने दही का मेरा घड़ा फोड़ दिया। इस तरह वह लड़की भी केंचा को कोर्ट ले जाने लगती है। इस तरह वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब भी शहर पहुंचने में काफी समय लग सकता था। तब संध्या का समय होता है। तीनों लोग रास्ते पर एक गांव में ठहर जाते हैं। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ये लोग वहीं पर खाना नाश्ता पानी कर लेते हैं। तब वह बुढ़िया एक प्रश्न आगे रखती है, बेटा, आंजनेय ने लंका नगर किस तरह जलाया? जवाब में रामायण की कहानी कहकर लंका दहन की रीति का वर्णन करता है। मगर बुढ़िया इस जवाब से खुश नहीं होती। वह कहती है, बेटा, मुझे भी यह कहानी मालूम है, इसलिए इस जवाब से कोई फायदा नहीं। तू यह दिखा कि उसने किस तरह लंका को जलाया। तब केंचा ने कहा, दादी, मैं तुम्हें दिखाकर बताऊंगा कि किस तरह हनुमान ने लंका को जलाया। एक काम करो, यहाँ कहीं से एक बंदर को पकड़कर ले आओ, साथ ही 3 गज कपड़ा भी लाना। बुढ़िया केंचा की बात मानकर ये सारी चीजें ला देती है। केंचा बंदर को पकड़कर उसकी पूंछ में 3 गज कपड़ा गोल गोल बांधकर उस पर दियासलाई की डिबिया से सलाई निकालकर आग पैदा कर उसे जला देता है। बंदर आग से घबराकर मकान के चारों तरफ भागता है। तब बुढ़िया चिल्लाकर बंदर के पीछे पीछे भागती है। ये चारों लोग घर में इस तरह भागते हैं। तब तक सुबह हो जाती है। चारों लोग तब नाश्ते के लिए चल पड़ते हैं। नाश्ता कर वे लोग पान भी खाते हैं। केंचा भी पान लेकर खाता है। उन चारों लोगों की जीभ इससे लाल रंग की हो जाती है। केंचा की जीभ लाल रंग नहीं पकड़ती। तब पान खिलाने वाली कहती है
कि जिन लोगों की जीभ लाल हो चुकी है उनके चेहरे पर थूको तो तुम्हारी जीभ भी लाल रंग की हो जाएगी। तब केंचा देखता है कि पान बनाने वाली का लाल रंग है तो वह उसी के चेहरे पर ही थूकता है। तब वह भी केंचा पर क्रोधित होती है। शोर मचाकर वह भी इसे लेकर कोर्ट के लिए निकलती है। इन तरह चारों लोग और केंचा कोर्ट के रास्ते चल निकलते हैं। आते समय ही केंचा जज को अपनी 5 उंगलियों से इशारा करता है। छोटे शहरों में सामान्य रूप से एकमात्र जज होते हैं, उनके पास ज्यादा काम भी नहीं रहता। इन 5 लोगों को आते हुए अपनी खिड़की से ही देखकर 5 उंगलियों के इशारे को उसके साथ जोड़कर हिसाब लगता है कि उसे जैसे 500 रुपए मिलने वाले हैं। फिर कोर्ट शुरू होता है। उसमें से हर एक अपनी अपनी शिकायत पेश करता है। ये जानकर भी कि खुद गलत फैसला सुना रहा हूँ, वह केंचा को ही निर्दोष ठहराता है। सभी निकल जाते हैं। वहां पर अंत में केंचा ही अकेला रह जाता है। जज फिर केंचा से पैसा मांगता है। केंचा कहता है उंगलियों के इशारे से, मतलब उन 5 लोगों के आने की बात कर रहा था। अब जज को भी गुस्सा आ जाता है, मगर उसे भी कुछ दूसरा रास्ता नहीं सूझता। गुस्से में केंचा को वहां से निकल जाने को कहता है। केंचा तुरंत वह शहर छोड़कर मैसूर की तरफ बढ़ जाता है। मैसूर आकर राजमहल में नौकरी करने लगता है। नौकरी में केंचा को वे लोग घुड़साल भेजते हैं। वहां पर वह घोड़ों को घास खिलाना, कुल्थी पकाकर खिलाने, घोड़ों की मालिश करना आदि काम करता रहता है। दिन बीतते हैं। एक दिन रानी घुड़साल आती है। रानी वहां के कार्यवाहकों के साथ बहुत हल्की हल्की बातें करती रहती है। केंचा जब इसे देखता है तो उसे यह सोचकर क्षोभ होता है कि रानी हो या मामूली इंसान, झोपड़ी हो या महल, हर कोई चरित्रहीन होता है। इसी तरह दिन बीतते समय एक दिन राजा प्रजा को उद्देशित कर नित्य उपदेश देता है। प्रजा के चरित्र के लिए आवश्यक सत्य चरित्र, सत्य व्यवहार आदि पर भाषण देता है। केंचा भी यह सब सुनता है। बीच में खड़े होकर वह कहता है, राजा, आप प्रजा को इतना सारा उपदेश दे रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, मगर आपकी पत्नी घुड़साल में आकर छोटों के साथ इतना हल्का व्यवहार करती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये ठीक है क्या? वह इतना बोलकर बैठ जाता है। प्रजा बोलती नहीं, सभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, मगर राजा का पारा खूब चढ़ जाता है। वह अपने सिपाहियों को केंचा को पानी में डुबो देने का आदेश देता है। तब सिपाही केंचा को उठाकर एक बोरी में भर लेते हैं। पानी में डुबोने के लिए उसे उठाकर ले जाते हैं। मार्ग में उन सिपाहियों को एक शराबखाना दिखाई देता है। शराब के लोभ में वे सिपाही मुंहबंद उस बोरी को रास्ते में छोड़कर शराब पीने निकल जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उधर से एक लड़का गुजरता है। वह चुपचाप नहीं आता, गाना गाता हुआ आता है। वह आवाज सुनकर केंचा एक ड्रामा शुरू करता है। राजा की बेटी से मैं शादी नहीं करता, मैं राजा की बेटी से शादी नहीं करता, कहना शुरू कर देता है। यह सुनकर वह लड़का पहले यह सोचता है, ये बोरी के अंदर से कैसी आवाज आ रही है। फिर वह पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ हो और क्या कह रहे हो कि तुम राजा की बेटी से शादी नहीं करना चाहते? ठीक है, तुम राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं उससे शादी करूंगा, कहकर वह बोरी का मुंह खोलता है। तब केंचा बोरी से बाहर निकलता है और सिपाहियों से बच निकलने के लिए वह उस लड़के को ही बोरी में बंद कर खुद भाग निकलता है। थोड़ी देर में सिपाही खूब शराब पीकर धुत होकर लौटते हैं। उस नशे में बोरी को उठाकर कुएं के पास जाते हैं। अभी उसे फेंकने वाले होते हैं। तभी वह लड़का बोरी के अंदर से, देखो रे, मैं वह नहीं, वह यहाँ नहीं, कहकर चिल्लाता है। शराब के नशे में सिपाही उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाते। वह उस लड़के वाली बोरी को ही कुएं में फेंककर मैसूर के राजमहल लौटते हैं। इन सैनिकों के पहुंचने से पहले केंचा वहां पहुंच जाता है। तब राजा उन सैनिकों को दंडित कर दूसरे सैनिकों को आदेश देता है। राजा सैनिकों को केंचा का सिर फोड़ने का आदेश देता है। तब दूसरे सैनिक केंचा को पकड़कर उसका सिर फोड़ने के लिए काफी दूर ले जाते हैं। वहां वे एक इंसान के समाने लायक गड्ढा खोदते हैं। उसमें केंचा को उतारकर उसके कंधों तक मिट्टी भरते हैं। वे सिपाही लोग भी यह सोचकर कि शराब पीने के बाद केंचा का सिर फोड़ेंगे, शराब पीने निकलते हैं। उस जगह पर थोड़ी देर बाद एक कोबड़ा बूढ़ा आता है। गले तक मिट्टी में धंस से केंचा को देखकर वह बूढ़ा, इस तरह तुम मिट्टी में धंसकर क्यों बैठे हो? तब केंचा जवाब देता है कि मैं यहाँ गड्ढा खुदवाकर मिट्टी में धंसकर बैठा हूँ, क्योंकि मेरी भी कमर तुम्हारी तरह झुकी हुई थी।
अब इस उपचार के बाद मेरा कुबड़ हवा हो जाएगा। बूढ़ा केंचा की बातों पर विश्वास कर कहता है, मुझे भी अपनी तरह मिट्टी में गाड़ दो, मुझे भी अपना कुबड़ दूर करना है। केंचा कहता है, मुझे बाहर निकाल दो तो मैं यही उपचार तुम्हारा भी करूंगा। खुद मिट्टी से बाहर निकलकर केंचा अब उस बूढ़ी को अपनी जगह गाड़ देता है। केंचा उसको उस हालत में छोड़कर निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद सिपाही शराब पीकर लौटते हैं। देखे बिना बूढ़े के सिर पर हथौड़ा मारते हैं। इस बार केंचा राजमहल न जाकर एक हाट की तरफ बढ़ता है। वहां पर एक बुढ़िया पेड़े, मंगोड़ी, भजिया आदि वस्तुएं बेच रही है। केंचा वहां पर जाता है। केंचा से बुढ़िया पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। केंचा जवाब में कहता है, दे सकता हूँ। इतना कहकर उसकी दुकान की सभी वस्तुएं उठाकर खाता है। उसे पैसा नहीं देता, चला जाता है। बुढ़िया धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगती है। फिर कहती है, दे सकता हूँ कहने वाला चला गया। बुढ़िया अपनी पोती से कहती है, वह दे सकता हूँ वाला चला गया। पोती किसी तरह दादी को शांत करने की कोशिश कर थक जाती है। इस तरह केंचा बचा सारा नाश्ता उठाकर एक तालाब के पास पहुंचता है। वहां पर कुछ धोबी अपने साथ एक बच्चे को बिठाकर कपड़े धो रहे हैं। वे कपड़े और किसी के नहीं, राजमहल के थे। धोबियों का बच्चा नाश्ते को देखकर हट करने लगता है कि वह नाश्ता उसे चाहिए। तब केंचा बच्चे को नाश्ता नहीं देता, मगर धोबियों से झूठ बोलता है। कहता है, पीछे की तरफ थोड़ी दूर जाने पर वहां नाश्ते की बारिश हो रही है, मैं यह नाश्ता वहीं से ले आया हूँ। वे धोबी राजा के कपड़े साफ कर रहे थे। उन्हें दूर भेजकर वह राजा के कपड़े पहनकर निकलता है। केंचा इस वेशभूषा के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी वहां पर एक कुलकर्णी लोगों से कर वसूल कर उसे खजाने में जमा कराने के उद्देश्य से जा रहा था। केंचा को राजसी वेशभूषा में देखकर वह केंचा को ही राजा समझकर भ्रमित हो प्रणाम करता है। झुककर बात करता है। कुलकर्णी को प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है। वह पानी पीने उधर गया और इधर केंचा सारे पैसे उठाकर घोड़े पर चढ़कर भागा। उसी तरह आगे बढ़ते वक्त तेज बारिश हुई। इससे जलाशय तथा नदी में बाढ़ आ गई। वह घोड़े पर चढ़कर निकल गया। तभी एक औरत अपनी बेटी को साथ लेकर घर जा रही थी। नदी पार करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, वह सोच में डूबी थी। उसी समय केंचा का वहां पर आगमन होता है। वह औरत केंचा से नदी पार कराने की विनती करती है। वह उसे पार कराने को तैयार होता है। वह औरत केंचा से उसका नाम पूछती है। अपना नाम नहीं कहता, मगर उसका पति हूँ कहता है, और मैं तुम लोगों को अलग अलग नदी पार कराऊंगा। कहकर औरत की बेटी को पहले अपने कंधों पर बिठाकर पार चला गया। औरत को वहीं छोड़ दिया। वह खूब शोर मचाती है। उसका रोना सुनकर वहां पर खूब लोग जमा हो जाते हैं। वह रोते रोते कहती है, मेरी बेटी को उसका पति ले गया है। फिर केंचा आगे एक गांव में पहुंचकर ग्राम मुखिया के घर ठहराता है। वहां अपने घोड़े की पूंछ से पैसे बांधकर सुबह होते ही देखता है, मेरा घोड़ा पैसा देता है। ग्राम मुखिया आकर देखता है। केंचा की बात को सच मानकर घोड़े से वह आकर्षित होता है, चाव होता है। वह केंचा से घोड़ा मांगता है। केंचा कहता है, इस घोड़े का दाम 10,000 रुपया है। वह आगे बढ़कर कहता है, मुखिया आप रोज घोड़े से पैसे मत निकालना, सब पैसे आप धन बक्से में भरते जाइए, महीने में एक बार ही निकालना। कहकर मुखिया से 10,000 रुपए वसूल कर निकल जाता है। एक महीने बाद मुखिया घोड़े के गोबर में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश करता है, मगर उसे पैसे नहीं मिलते। केंचा मुखिया के पैसे, कुलकर्णी के पैसे इकट्ठा कर शहर में एक मकान खरीदता है। उस लड़की के साथ ब्याह करके आराम से रहता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक पिता और पुत्र का निवास था। पुत्र आलसी और निकम्मा था, जो कोई काम धंधा नहीं करता था। पिता अपने श्रम से जीविका कमाता और दोनों साथ में भोजन करते। एक दिन पिता चिंतन करने लगा कि यह लड़का निरुद्योगी है, शायद विवाह हो जाने पर इसे जिम्मेदारी का एहसास हो और यह कोई कार्य करने लगे। इस विचार से प्रेरित होकर उसने कुछ धन संचय करना आरंभ किया। जब पैसे इकट्ठे हो गए तो पिता ने उन्हें एक पेटी में रखा और पुत्र से कहा, बेटा, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से जोड़े हैं और इन्हें इस पेटी में सुरक्षित रखा है। इनकी देखभाल करना। मैं पड़ोस के माड़कान हल्ली गांव जाकर अनाज लाने जा रहा हूँ।
ये कहकर पिता गांव की ओर प्रस्थान कर गया। पिता के जाते ही पुत्र ने घर में रखे उन पैसों को उठाया और नगर से बाहर निकल गया। वहां उसने एक सपेरे को सांप का खेल दिखाते हुए देखा। उत्सुकतावश उसने सपेरे से पूछा, इस सांप की क्या कीमत है? सपेरा बोला, 50 रुपए। पुत्र ने 50 रुपए देकर वह सांप खरीद लिया। सांप को एक टोकरी में रखकर वह थोड़ा आगे बढ़ा, जहां उसने एक व्यक्ति को बिल्ली बेचते हुए देखा। उसने बिल्ली की कीमत पूछी। वह व्यक्ति बोला, 50 रुपए। पुत्र ने उसे भी खरीद लिया। फिर कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक व्यक्ति कुत्ता बेच रहा है। उसने 50 रुपए देकर कुत्ता भी खरीद लिया। अब उसके पास 3 जानवर थे। चलते चलते उसे एक चूहे पकड़ने वाला व्यक्ति मिला। उसने उसे भी 50 रुपए देकर खरीद लिया। अब उसके पास 4 जीव हो गए। वह इन सबको घर ले आया और उनकी देखभाल करने लगा। उधर माड़कान हल्ली गांव से पिता अनाज की बोरी लेकर घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में वह विचार करता जा रहा था कि जल्दी से बेटे का विवाह कर दूंगा, ताकि सब मिलकर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि घर में 4 जीव मौजूद हैं। चौंकते हुए उसने पुत्र से पूछा, बेटा, ये सब जानवर हमारे घर में कैसे आ गए? बेटा कह देता है कि मेरी शादी के लिए घर में तुमने जो पैसे जमा करके रखे थे, मैंने उन पैसों से ही ये जानवर खरीदे हैं। सुनकर उसके बाप की छाती फटने लगती है। वह कहता है, हाय, तुम्हारी शादी करने के लिए बहुत मेहनत कर पैसे इकट्ठा किए थे, तुमने सब बर्बाद कर दिए। अब क्या किया जा सकता था? बेटे को डांटकर चुप हो जाता है। फिर उन 4 जानवरों को दोनों लोग पालते रहते हैं। बाप दूसरे गांव से कर्ज पर अनाज उठा लाया था, अब वह भी खत्म होने को आया। कुत्ते को रागी मड़ुआ का मांड नहीं मिल रहा था, सांप को दूध नहीं। वही हालत बिल्ली की, चूही की भी। तो उसने क्या किया? कुत्ता और बिल्ली को शहर की सीमा के बाहर छोड़ आया। अब सांप के लिए बाम्बी ढूंढने जाता है। चूहे को नदी में छोड़ आया। फिर थोड़ी दूर पर बाम्बी दिखाई पड़ी। अब यह सांप को उसमें छोड़ने आगे बढ़ा। तभी सांप ने कहा, मालिक, तुमने आज तक मेरी देखभाल की है, तुम्हारे उपकार को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा करो कि तुम यहाँ थोड़ी देर यहाँ रुके रहो। इस बाम्बी में मेरे पिता नागराज रहते हैं, मैं उनसे मिलकर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह सांप अंदर गया। अंदर जाकर छोटे सांप ने अपने पिता से सारी आप बीती बात बताई। उसने अपने पिता से कहा और यह विनती की कि तुम्हारे सिर पर जो अनमोल रत्न है उसे इसे दे दो, तब उसके उपकार का यह सही उपहार होगा। नागराज ने अपने बेटे की सलाह मानकर उसके हाथ अपनी मुकुट मणि दे दी। छोटा सांप उसे लेकर बाहर आया। अपने यजमान को उसने नागमणि देकर कहा, इसे ले जाओ, जब जो भी तुम्हारा खाना खाने का मन करेगा इससे कहो, तुरंत यह तुम्हें वह सब खिला देगी। तब नागमणि को लेकर अपने घर गया। उसे मणि के सामर्थ्य की परीक्षा करने का मन हुआ। उसने मणि से कहा, मुझे खाने को खिचड़ी चाहिए। तुरंत खिचड़ी लड़के के सामने थी। बाप बेटे दोनों ने उसे खाया। रोज इसी तरह उसके सामने मान पेश करता। उस चीज को पाकर बाप बेटा दोनों खा लेते। ये क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बाप ने कहा, बेटा, हमारी यह झोपड़ी बहुत छोटी पड़ रही है, तुम ऐसा करो, कुछ नारियल के पत्ते तोड़ लाओ, 1-2 बांस की डंडी भी ले आओ, मैं खुद इन चीजों के लिए चादर फैला दूंगा। बेटे ने जवाब दिया, बाबा, मैं तो घर में रहता ही नहीं, फिर तुम्हें बड़ा मकान क्यों चाहिए? मैं सामान तो ला दूंगा, मगर मैं उसके आगे कोई काम नहीं करूंगा। ये कहकर वह घर के बाहर निकलकर किसी दूसरे गांव बसने का मन बनाकर चल पड़ा। वहां पर एक गांव था। उस गांव के एक किनारे पर बूढ़ी कुब्जा का एक बगीचा था। उसने वहां फुलवारी बना रखी थी। उन फूलों को छुड़ाकर उस शहर के राजा को रोज पहुंचाती थी। उस युवक को रास्ते में वह बगीचा दिख गया। फिर वह वहां पर आया। उसके मकान के आगे आकर आवाज देता है। पूछता है कि अंदर कौन रहता है। वहां अंदर वही बुढ़िया थी। पूछती है, कौन है, क्या चाहिए? जवाब आता है, खूब प्यास लगी है, पानी चाहिए। बुढ़िया ने अंदर से पानी लाकर दिया और पूछा, कौन से गांव के हो, कहाँ जा रहे हो? वह अपने गांव का नाम बतलाकर कहता है, मैं तो नौकरी की तलाश में निकला हूँ, कुछ मजदूरी कर पेट भरना चाहता हूँ। तब बुढ़िया कहती है, मेरे यहाँ काम करते रहो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी, खाना भी खिलाऊंगी। उस जवान आदमी को बुढ़िया की बात भा गई। फिर उसी के यहाँ रहने लगा। उस शहर के राजा की बेटी 12 साल की होती है।
अब भी उसकी शादी नहीं हुई थी। राजा ने एक शर्त लगा रखी थी कि मेरे महल के आगे एक कुआं है, जो युवक उस कुएं में मोती मणिक भर देगा, उसे अपनी बेटी देकर शादी रचाऊंगा। लड़की सारी बातें उसे कहती है। लड़के को पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे खूब पीट कर कहता है, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ। जादूगर आधी रात के समय जादू करता है। उसे राज्य और पलंग इसके पास आ गए। आते ही वह पलंग पर बैठकर सोचता है कि यहीं बैठे रहने से मैं इस लड़की के घरवाले के हाथ फंस सकता हूँ। इसलिए तुरंत चूहा राज्य की पास वाली गुफा चलो कहा। तुरंत पलंग के साथ वह गुफा में पहुंच गया। तब तक सुबह हो गई। लड़का देखता क्या है कि यह बीवी पलंग कुछ भी नहीं है। तब लड़का अपने ससुर से कहता है। राजा दामाद पर क्रोधित होकर उसी को दोष देकर पूछता है कि तू ही बता, मेरी बेटी कहाँ है। राजा को अपने दामाद पर शक होता है। कहता है, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं, तब तक किसी भी हालत में तुम्हें मेरी बेटी को यहां लाना ही होगा। इतना कहकर उस पर इस शंका से कि यह कहीं भाग जाएगा, उसे एक कमरे में बंद कर ताला लगा देता है। खाना पानी कुछ भी नहीं देता। इस तरह लड़का मुसीबत में फंस जाता है। इस मुसीबत के समय उसे अपने उस कुत्ते की याद आती है। तब कुत्ता बिल्ली के पास जाकर कहता है कि बिल्ली बहन सुनो, वह लड़का जिसने हमें पिष्ट दूध देकर पाला था, अब मुसीबत में फंसा है। चलो अभी हम उसके पास चलते हैं और उसे मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तब इन जीवों ने उसकी मदद करने का उपाय सोचा और सीधे उसी जगह पर आए जहां राजा ने उसे नजरबंद कर रखा था। उस कमरे की छत पर वे जीव चढ़े और गवाक्ष से झांक कर उसे देखा। उसे बात की कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। कहो हमें अब क्या करना होगा। तब उसने उन बंधुओं से कहा, तुम लोग उस जादूगर को पकड़ो और उसके पास जो नागमणि है उसे छुड़ा लाओ। तब बिल्ली, कुत्ता और चूहा शहर में आते हैं। शहर की सीमा के दोनों तरफ वे बैठ गए। तभी दूसरे कई चूहे शहर में आए। इन तीनों जीवों को देखकर उन्हें डर लगा। सोचा कि ये हमें खा जाएंगे, इसीलिए वे चूहे के सामने वाले मकान में घुसकर बैठ गए। कुछ दिन बीते। चूहों को भी खूब भूख लगी। तब कुछ छूंदरों ने आपस में बातचीत कर कि हम इन लोगों से पूछेंगे कि ये इतने दिनों से यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं। वह इन जीवों के पास आई, पूछा, बताओ भाई लोग, तुम यहाँ क्यों आए हो, हमसे क्या चाहते हो। तब इन तीनों ने जवाब दिया, कहा, कुछ नहीं, यहाँ पर पहाड़ के ऊपर एक गुफा है, वहां पर एक जादूगर है, उसके पास माणिक रत्न है, उसे लाकर हमें देना होगा। हमारी बात मानो तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे शहर को बर्बाद कर डालेंगे। इन बड़े बड़े चूहों ने इनकी बात मानने का आश्वासन दिया। तब सभी चूहे गुफा के पास आए। ढूंढते हैं, मानी रत्न कहीं नहीं मिलता। उन चूहों में से एक छोटी पूंछ वाला चूहा था। जादूगर के चेहरे के पास जाकर उसने झांक कर देखा। तब उसे जादूगर की नाक में माणिक रत्न दिख गया। उस छोटी पूंछ वाले चूहे ने उसकी नाक पर छलांग मारी। उसे जादूगर को जोर की छींक आई। उसके छींकते ही नागमणि नाक से नीचे गिर गई। चूहे उस नागमणि को उठाकर पहाड़ से नीचे आते हैं और बिल्ली को उसे सौंप देते हैं। तब ये जीव चूहों को यह कहकर कि हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे, नागमणि को लेकर राजा के शहर में आते हैं। आते समय रास्ते में जोर की बारिश हो जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां पर एक नदी मिलती है। नदी को बिल्ली पार नहीं कर पाती। नदी के उस पार से जाने में बहुत समय लगता। तब तक राजा का दिया समय निकल जाता और लड़के को राजा मार देता। तब क्या करते? कुत्ते ने कहा, फिर वह नागमणि मेरे हाथ दे दो, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसा क्यों? दूसरे जीवों ने पूछा। कुत्ता कहता है कि तुम लोग ही वहां पहुंच पाओगे तो लड़का समझेगा कि तुम ही लोगों ने उसकी मदद की है, इसलिए मुझे वह नागमणि सौंप दो। कहा, तुम लोगों को मैं ही तो पार कराता हूँ, तुम इसे कहाँ रख पाओगे? तुम मुंह में रखोगे तो नदी में गिर जाएगी। मैं उसे अपने कान में रखूंगा, इससे लड़के का भला होगा। कुत्ते ने हट नहीं छोड़ा। उसने कहा, तुम नागमणि मुझे सौंप दो तो ही मैं उस पार आऊंगा। इस तरह कुत्ते को नागमणि दी गई। अब कुत्ता बिल्ली को पीठ पर बिठाकर नदी में उतरा। चूहा पहले से ही नदी में घुस गया। तीनों ने इस तरह नदी पार कर ली। कुत्ता नागमणि को मुंह में रखकर आया था।
पार करते समय नागमणि फिसलकर नदी में गिर गई थी। तीनों को चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। बिल्ली ने कुत्ते से कहा, तुम हमारी बात मानते तो यह नौबत नहीं आती। राजा का दिया वादा आज खत्म हो रहा है, क्या किया जाए? चूहे ने बिल्ली की बात सुनकर कहा, देखो, उसने अन्न देकर हम लोगों को पाला है, अब राजा उसे सूली पर चढ़ा देगा। हमें इस समय उसके उपकार का ऋण चुकाना चाहिए। इस तरह कहकर चूहा फिर से नदी में कूद पड़ा। तलाश कर नागमणि ले आया। कहा, इसे जल्दी ले जाकर उस लड़के की जान बचा दो। तब बिल्ली और कुत्ता नागमणि को लेकर शहर आते हैं। तब तक उसको सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही होती है। ये दोनों दौड़कर आते हैं और उस लड़के के हाथ मणिक के रत्न को लाकर देते हैं। नागमणि के मिलते ही लड़के ने उसे अपनी हथेली पर रखकर कहा, मेरी पत्नी घरवाली अब जहां भी हो तुरंत मेरे पास आ जाए। तब पलन के साथ सुबह सुबह राजकुमारी राजा के यहाँ आ पहुंचती है। राजा बेटी को देख बहुत खुश होता है। कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी वजह से अपने जमाई को बहुत कष्ट दिया। तब दामाद को भी अपने ससुर पर प्रेम हुआता है। राजा पूरे राज्य को दामाद और बेटी के हाथ सौंपता है। तब वह लड़का अपने बाप को भी शहर बुला लेता है। परिवार के साथ सुखी जीवन जीता है। राजा पाठ की भी देखभाल करता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक नगर था जहां का राजा अत्यंत धर्मनिष्ठ और दयालु था। वह निर्धनों और पीड़ितों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। किंतु उसके जीवन में एक विषाद सदा व्याप्त था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने सभी देवी देवताओं की आराधना की, कठिन व्रतों का पालन किया, यहाँ तक कि दूसरी विवाह भी किया, किंतु भाग्य ने फिर भी उसकी गोद सूनी ही रखी। अंततः अपने दुख से व्याकुल होकर उसने अपने प्रिय मंत्री से परामर्श लिया। मंत्री ने गंभीरता से कहा, महाराज, मानव धर्म में जो कुछ भी संभव था वह आप कर चुके हैं। अब केवल ईश्वर की कृपा ही इस दोहक को हर सकती है। मेरी राय है कि आप वन में जाकर तपस्या करें। ईश्वर की अनुकंपा से चमत्कार अवश्य होगा। राजा ने मंत्री की सलाह को स्वीकार कर लिया और तपस्या का संकल्प लेते हुए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उसने वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी आशी को तपस्या करते देखा। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने आगमन का उद्देश्य बताया। आशी ने उसकी वेदना को समझा और पास ही स्थित एक फल वाले वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, उस वृक्ष से 2 फल तोड़कर लाओ और उन्हें अपनी दोनों रानियों को दे दो। किंतु ध्यान रखना, एक वचन मुझे देना होगा। जो पुत्र तुम्हें इन फलों से प्राप्त होंगे उनमें से ज्येष्ठ पुत्र को मुझे समर्पित करना होगा। राजा ने ऋषि को वचन दिया और उत्सुकता पूर्वक उस वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर फलों की भरमार देखकर उसका मन लोभ से भर गया। उसने सोचा, यदि मैं अधिक फल तोड़ लूं तो अधिक पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से एक को अर्षि को सौंपने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस विचार के साथ उसने अत्यधिक फल तोड़ने का निर्णय लिया, यह भूलकर कि लोभ का परिणाम प्रायः दुर्भाग्य ही होता है। इस तरह राजा ने कई फल तोड़ लिए। फल तोड़कर जैसे ही राजा नीचे उतरता, हर बार उसके पास 2 ही फल बचते। बाकी कहां लुप्त हो जाते उसे पता भी नहीं चलता। अंत में वह बचे 2 फल ही लेकर नीचे उतरा। अपने राज्य लौटकर उसने दोनों पत्नियों में वे फल बांट दिए। कालांतर में राजा की दोनों रानियों ने 2 संतानों को जन्म दिया। एक अनहोनी बात यह थी कि राजा की बड़ी पत्नी ने इंसान की जगह एक शंख को जन्म दिया और दूसरी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। राजा को वैसे भी बड़ी रानी से बढ़कर छोटी रानी से ज्यादा प्रेम था। वह दूसरी रानी की संतान को ज्यादा दुलारता है। बड़ी रानी की उपेक्षा कर उससे बात करना भी छोड़ देता है। वचन के अनुसार ऋषि अपना दाय मांगने आता है। बड़ी रानी ने शंख को जन्म दिया था, मगर उसी शंख के प्रति उसकी ममता थी। इसीलिए ऋषि जब अपना हक पेश करता है, रानी उसके आगे बहाना बनाकर विनती करती है, बाबा, ये बेटा आखिर शंख है। वचन के हिसाब से इस पर आपका ही हक बनता है, मगर मेरी एक विनती है, वह यह कि इसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप ले जाइए। ऋषि उसकी बात मानकर लौट जाते हैं। इधर दिन दूना रात चौगुना शंख बड़ा होता पलता रहता है। इस बीच एक अनहोनी घटना घटती है। अनहोनी यानी रोज रात के समय
रानी एक बर्तन में दूध जमा करके रखती है, मगर सुबह होने पर दूध का बर्तन खाली हो जाता। एक दिन रानी कौतूहलवश जागती रहती है। रात को 12 बजे के बाद वह एक विचित्र घटना देखती है। शंख जो उसका बेटा था, उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकलता है। वहां रखा सारा दूध पीकर वह फिर से शंख में जाकर समा जाता है। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन रानी भावुक होकर उसे उठाकर खूब प्यार करती है। एक दिन की बात है, राजकुमार शंख से बाहर निकलकर जैसे ही दूध पीकर लौटने लगता है, देखता क्या है कि माँ ने शंख को वहां से हटा दिया है। विवश होकर वह माँ से कहता है, माँ, आपने शंख को क्यों हटा दिया? मुझे अभी उसी में रहकर बढ़ना था, मगर उस हालत में कुछ नहीं किया जा सकता था। वह आगे माँ के पास रहकर ही बढ़ता रहता है। वह ऋषि अब फिर से राजा के पास आ जाता है। राजा को उसका वचन याद दिलाता है। इस बीच राजमहल में जो बात घटी थी, शंख राजकुमार के रूप में परिवर्तित हुआ था, इस बात की राजा को कोई जानकारी नहीं थी। ऋषि राजकुमार को लेकर निकल जाता है। जब रानी रोने लगती है, राजकुमार खुद आगे बढ़कर अपनी माँ को समझाकर शांत कराता है। ऋषि लौटती बार जंगल, मैदान, पहाड़ आदि मार्ग से चलकर अंत में एक बड़ी गुफा के पास पहुंचता है। वह राजकुमार को उस गुफा के अंदर ले जाता है। वहां अंदर एक देवी माँ की मूर्ति रहती है। ऋषि रोज उस मूर्ति की पूजा करता रहता है। एक दिन वह राजकुमार को बुलाकर कहता है, मैं जाकर नदी में नहा करके लौटता हूँ। मेरे लौटने तक तुम यहाँ पर झाड़ू लगाकर कपड़े से पोंछकर जगह को साफ सुथरा कर रखो। इतना कहकर वह नदी की तरफ निकल जाता है। राजकुमार को यह पहली बार अकेले रहने का अवसर मिला था। वह यह सोचकर कि अपने पास काफी समय है, थोड़ी देर के लिए मैं गुफा की प्रदक्षिण कराऊं, घूमना शुरू करता है। गुफा के दाएं तरफ एक कोने पर एक इंसान के प्रवेश करने योग्य छेद उसे दिखाई देता है। बालक सहज कौतूहल से उसके अंदर घुस जाता है। अंदर जाने पर उसे जो दिखाई देता है, उसे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस तल भाग की छत पर चारों तरफ कई मुंड, यानी गले के ऊपरी भाग छड़ों की तरह लटकते रहते हैं। राजकुमार को देखकर वे मुंड अट्टहास कर हंसना शुरू कर देते हैं। राजकुमार अंदर से जरूर डर जाता है, फिर भी हिम्मत कर वह पूछता है, तुम लोग इस तरह क्यों लटके हुए हो? तुम लोगों का धड़ कहाँ गया? मुझे देखो, मैं कैसा लगता हूँ? जवाब में वे मुंड बोलते हैं, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। तुम्हें धोखा हुआ है। हमें भी यह ऋषि धोखा देकर इसी तरह ले आया था। हमें यहाँ लाकर काली माँ के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उसने हमारी बलि दी थी। इसी तरह 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की उसकी प्रतिज्ञा है। तुम्हारा 100वां नंबर है। उसका कहना है कि 100वीं बलि पर काली माँ दर्शन देकर उसकी माँ की पूर्ति करती है। राजकुमार घबराकर उन्हीं मुंडों से सलाह मांगता है कि अपने को बचाने के लिए मुझे अब क्या करना होगा। अब मुंड बोलते हैं, तुम हम लोगों पर विश्वास करो, हमारा कहना मानो, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। सुनो, वह अभी यहाँ आकर तुमसे झाड़ू लगाने को कहेगा। तुम कहो कि मुझे नहीं आता, आप एक बार झाड़ू लगा दो तो मैं सीख लूंगा। वह झाड़ू लगाकर तुम्हें पोंछा करने को कहेगा। तुम पहले की तरह कहो कि मैं पोंछा करना नहीं जानता, आप एक बार करके दिखा देना, फिर मैं सीख लूंगा। वह पोंछा करता रहेगा। तब तुम काली माँ के हाथ से तलवार छीनकर ऋषि का गला काट देना। काली माँ तब तुमको ही दर्शन देंगी। राजकुमार मुंडों से कहता है कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ऋषि नदी में नहाकर लौटते समय पूजा के लिए फूल लेकर आता है। राजकुमार उसके आने तक दीवार के सहारे खड़ा रहता है। इस पर ऋषि को गुस्सा आता है। वह लड़के से झाड़ू लगाने को कहता है। राजकुमार कहता है, मैं झाड़ू लगाना नहीं जानता, आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगा। विवश होकर मुनि झाड़ू लगाता है। फिर लड़के से कहता है, देखो मैंने झाड़ू लगा दी, अब तुम्हें पानी से पोंछा करना है। लड़का कहता है, मैं पोंछा करना नहीं जानता, आप करके दिखा दो, फिर मैं पोंछा करना सीख लूंगा। लड़के की बातों से मुनि को गुस्सा तो आता है, मगर फिर भी अपने गुस्से को निगल कर पोंछा करना शुरू करता है। राजकुमार भी सही समय की ताक में था। वह तुरंत काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर मुनि के सिर पर मार देता है। ऋषि का सिर धड़ से अलग हो जाता है। तब काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देकर राजकुमार से पूछती है, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ। माँ, तुझे क्या चाहिए, मैं दूंगी। राजकुमार काली माँ से कहता है, माँ,
सबसे पहले तुम इन 99 राजकुमारों को पुनर्जीवित कर दो। देवी कहती है, ऐसा ही होगा। काली माँ के वैसा कहते ही वे सब सप्राण हो उठते हैं। वे सब राजकुमार का आभार जताकर प्रणाम करते हैं, अपने अपने देश के लिए रवाना होते हैं। काली माँ उससे कहती है, बेटा तुम्हें दूसरा कौन सा वर चाहिए, मांग। उस पर राजकुमार विनम्र होकर काली माँ से कहता है, माँ मुझे ऐसा वर दो कि मैं जब भी तुम्हें देखना चाहूं आप मेरे आगे प्रत्यक्ष होकर दर्शन दोगी। काली माँ कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। काली माँ अब अदृश्य होती है। राजकुमार अब ऋषि की त्वचा को उधेड़कर उसे स्वयं पहनता है, फिर गुफा के आगे एक भिखमंगे की तरह बैठ जाता है। उसके ऊपर ओढ़े इस अजिन की गंध से आकर्षित होकर उस पर मक्खी घुमड़ती है। तब जो भी इंसान उधर से गुजरता है वह मक्खी चिपका कहता जाता है। इस बीच पड़ोसी राज्य के राजा की 7 लड़कियां होती हैं। सभी जवान, शादी की उम्र की होती है। राजा एक दिन उन 7 लड़कियों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछता है कि तुम लोगों को मायका पसंद रहेगा या ससुराल। उसके इस प्रश्न का जवाब पहली 6 लड़कियां अपने को पीहर ही पसंद कहकर देती हैं, मगर 7वीं बेटी का जवाब अलग होता है। वह लड़की कहती है कि अपने माता पिता सभी के सुखी रहते उसे अपनी ससुराल ही अच्छी लगेगी। राजा को 7वीं बेटी का जवाब बहुत खराब लगता है, उसे गुस्सा भी आता है। कहता है, मैंने इतना ज्यादा प्यार देकर तुम्हें पाला मगर तुम कृतघ्न निकला। अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा तो ही मायके का महत्व समझ पाओगी। इतना कहकर चुप होता है। साथ ही वह अपने मंत्री को बुलाकर पहली 6 लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर रिश्ते ढूंढ लाने को कहता है। 7वीं लड़की के बारे में कहता है कि तुम उसके लिए एक ऐसे दूल्हे को तलाशना जो एक एक पैसे को मोहताज हो, और यह भी कि राजमहल की सेविकाएं खुद वैसे दूल्हे को तलाशे, मंत्री नहीं। सेविकाएं ऐसे इंसान को तलाशने निकलती है। बहुत तलाशने के बाद अंत में उन्हें यही मक्खी घुमड़ा इंसान दिखाई देता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सूखा बासी जो भी मिलता था उसे खाता बैठा रहता है। राजा की इच्छा के मुताबिक इसी इंसान को छोटी लड़की के अनुकूल ठहराकर दासियां उसी को पकड़कर राजा के पास लाकर खड़ा कर देती है। राजा भी उसी को अपनी बेटी के अनुकूल मानकर उसके साथ अपनी छोटी बेटी की शादी रचा देता है। पहली 6 लड़कियों की शादी धूमधाम से होती है और वे सब राजमहल में ही ऐशो आराम करती रहती हैं। ये मक्खी घुमड़ा मात्र अपनी पत्नी को लेकर शहर से बाहर थोड़ी दूर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। बड़ी लड़कियां रेशम के कपड़े, मोती मुमे की मालाएं, हीरे के हार आदि पहनती है। छोटी मात्र पुरानी फटी सूती साड़ी पहने रहती है। इसकी बड़ी बहनें, जीजा लोग सभी उसकी हालत पर हंसते हैं। उससे पूछते हैं कि अब तो बता, पीहर अच्छा है या ससुराल? मगर छोटी का जवाब पहले जैसा ही, ससुराल ही अच्छी होती है। इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं। एक दिन राजा के चाहो दामाद एक साथ शिकार करने जंगल में निकलते हैं। निकलने से पहले इसकी सूचना में ढिंडोरा पिटवाते हैं। यह खबर मक्खी घुमड़े को भी पता चलती है। वह अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, सुनो, मेरे चाहो साढ़ू भाई शिकार करने जंगल के लिए निकले हैं। उनके साथ जाने की मेरी भी इच्छा हो रही है। अपने पिता के पास जाकर इसके लिए जरूरी सब चीजें मांग लाओ। पति की बात वह टाल नहीं पाती, इसलिए पिता के घर जाकर वह एक खंभे के सहारे खड़ी हो जाती है। उसका बाप उससे पूछता है, कैसे आई बता? वह अपने आने का उद्देश्य बताती है। राजा मंत्री को बुलाकर एक लंगड़ा घोड़ा, एक जंग लगी तलवार देकर भेजने को कहता है। उसे देख उसकी बड़ी बहनें और जीजा लोग मजाक करते हैं। छोटी को इससे बहुत दुख पहुंचता है। फिर भी वह उनके समाने ही वह लंगड़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आती है। अगले दिन वे 6 दामाद अपने परिवार को साथ लेकर जंगल के लिए निकलते हैं। उनके परिजन भी कितने सारे थे। राजमहल से जंगल तक लोग ही लोग खड़े थे। मक्खी घुमड़ा भी पत्नी से कहकर लंगड़े घोड़े पर चढ़ हाथ में जंग लगी तलवार लेकर निकलता है। पत्नी को उसे इस हालत में भेजते डर लगता है। वह अंदर ही अंदर ऐसा सोचकर घुलती रहती है कि वे लोग तो इतने बड़े परिवार को साथ लेकर गए हैं, मेरा पति बिल्कुल अकेला है, कुछ विपदा आई क्या होगा। मगर पति के सामने खुशी जाहिर करती हुई उसे भेज देती है। वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर काली माँ का स्मरण करता है। काली माँ तुरंत दर्शन देती है।
वह उनसे कहता है, माँ, मुझे आसमान में उड़ने वाला एक घोड़ा और एक वज्रायुध चाहिए। काली माँ कहती है, स्वीकार है। दोनों चीजें उसे देती है। उसके बाद वह कहता है, इस जंगल के सभी जीव पशु पक्षी मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। काली माँ स्वीकार है कहकर अदृश्य होती है। तब राजकुमार उस ऋषाजिन को अपने तन से उतारकर पास ही एक पेड़ पर रख देता है। आसमान में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर वज्रायुध को हाथ में पकड़कर निकल पड़ता है। आसमान में उड़कर बीच जंगल में आ खड़ा होता है। उसके चारों तरफ जंगल के सभी जानवर घुमड़कर खड़े होते हैं। उधर छाहू दामाद जंगल में खूब घूमकर थके मादे आ खड़े होते हैं। उनके हाथ एक मामूली सा मच्छर भी नहीं लगा था। तब उन्हें उस सीमा तक अपमान लगता है कि अपना झुका माथा वे सीधा नहीं कर पाते। अपने परिवार को एक तरफ भेजकर वे दूसरी तरफ से घूम कर आते हैं। यहाँ आकर इस दृश्य को देखते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है। उसे देखकर वे भ्रमित होते हैं। उसे उस जंगल का राजा समझकर प्रणाम करते हैं। तब वह उनसे पूछता है कि आप लोग कैसे आए? वे जवाब देते हैं कि हम लोग शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे, मगर उसका यह नतीजा निकला। उनसे वह कहता है कि ठीक है, मैं जो चीज मांगूंगा उसे तुम लोग दे दो तो मैं तुम्हें शिकार खेलने दूंगा। वे लोग उसकी बात मान लेते हैं। वह उन 6 लोगों से राजपाट वाली अंगूठी देने को कहता है। वे लोग उसकी बात मानकर अंगूठी उतारकर उसे देते हैं। उसे पहनकर उन्हें 6 बाघ पकड़कर देता है। तब वे लोग घमंड का दिखावा करते हुए मानो खुद शिकार खेल चुके हों, उन बाघों को लेकर अपने यहाँ लौटते हैं। वह फिर भी पेड़ के पास जहाँ उसने ऋष्याजन छिपा कर रखा था आता है और उसे पेड़ के ऊपर से उतारकर पहनता है। बाकी सबसे छिपाकर रखता है। फिर एक बगीचा छिपकली पकड़कर लौटता है। ले, ये अपने बाप को दिखलाया कहकर पत्नी के हाथ में उसे देता है। वह उसकी बात को टाल नहीं पाती। ठीक है कहकर उसे ले जाती है। वहां सभी बड़े संभ्रमित होकर उत्सव मनाते रहते हैं। वो वहां जाकर एक खंभे की आड़ में खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं। इससे वह अपने को बहुत अपमानित महसूस करती है। घर लौटकर अपने पति को सविस्तार घटना का वर्णन करती है। कुछ दिन बाद राजा के छाहो दामाद दोबारा शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में आकर देखते हैं कि वहां कोई जानवर ही नहीं है। पिछली बार जैसा ही होता है। फिर से उन पर एक शर्त लगाकर वह अपनी पसंद का जानवर पकड़कर ले जाने को कहता है। इस बार वे लोग अपने अपने हाथ की छोटी उंगली काटकर उसे सौंप देते हैं और एक एक शेर को पकड़कर राजधानी लौटते हैं। फिर इसके बाद अगली बार भी यानी तीसरी बार भी इसी तरह होता है। इस बार वह उन सभी लोगों के कपड़े उतरवाकर उनकी पीठ पर गरम सलाख से जलाकर 6 हाथी पकड़कर देकर उन्हें भेजता है। राजा के ये सब दामाद इस तरह दिखावा करते हुए जैसे उन्हीं ने हाथियों का शिकार किया हो, बाजे बजवाते जलसा मनाते घर लौटते हैं। मक्खी घुमड़ा भी मामूली पिछली बार की तरह ऋष्याजन पहनकर घर लौटता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, पानी गरम कर दो तो नहा लूंगा। वह पानी गरम कर देती है। फिर वह नहाने जाता है। वह आदतन नहाते समय किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। आज उसकी पत्नी को कुछ शक होता है। वह आज उसके पीछे का राज जानने का मन बनाती है और उसके नहाते वक्त वह एक छेद से देखती है। देखती क्या है कि पति राजकुमार की तरह शानदार चमक रहा है। उस अजिन को खोलकर उसने बगल में ही रख लिया था। वह सोचती है कि किसी तरह ऐसा करना चाहिए कि यह अजिन उसके हाथ न लग सके। मक्खी घुमड़ा जब बालों में शिकाकाई लगा रहा था, उसकी आंखें बंद थी। उस अवसर का लाभ उठा वह उस अजिन को उठाकर जलते चूल्हे में डाल देती है। नहा चुकने के बाद मक्खी घुमड़ा अजिन को पहनने के उद्देश्य से अपने चारों तरफ देखता है, मगर वह तो आग की आहुति बन चुका था। अब राख मात्र उसे दिखाई देती है। हालांकि यह सब उसे बहुत खराब लगता है। वह अपने आप को समझाकर चुप ही रहता है। पत्नी से सारी बातें कहता है। अब क्या किया जा सकता है? ऐसा करो कि तुम कुछ दिन अपने पिता के यहाँ रहो, मैं बाद में आ जाऊंगा। पति की बात मानकर वह राजा के यहाँ जाती है। उसके मायके लौटने पर उसकी दीदिया जीजा लोग सभी मिलकर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तब तक मक्खी घुमड़ा आकाश मार्ग से उड़ते घोड़े पर चढ़कर वहां जहां पर छोटी को वे लोग नीचा दिखाते रहते हैं आ उतरता है। ये 6 लोग अपना राज खुल जाने के डर से कांपने लगते हैं। उनको वह राज छाप वाली अंगूठियां दिखाकर कहता है,
ये लो, पहली बार तुम लोगों को बाघ पकड़ कर दिया था ना, तब जो अंगूठी तुम लोगों से ली थी, कहते हुए अंगूठी देता है। फिर दूसरी बार शिकार खेलने तुम लोग जब आतुर थे, तब तुम लोगों से जो छोटी उंगली ली थी वह लो, और तीसरी बार मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी थी वह तुम लोगों के कपड़े, ये भी लो, कहकर उन्हें देता है। वह छहों दामाद और उनकी पत्नियां बिना बोले किसी एक कोने में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी मक्खी घुमड़े के किए कार्यों से संतुष्ट होकर उसकी पत्नी आकर उसके गले लग जाती है। सभी लोगों को यह पता लग जाता है कि यह और कोई नहीं, छोटी का पति है। सभी अपमानित सा अनुभव करते हैं। राजा तो शर्म से अपना सिर भी नहीं उठा पाता। फिर वह आकाश में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर अपने राज्य में लौटता है। वहां पर उसके माता पिता संतुष्ट होकर उनका स्वागत करते हैं। वे सब एक साथ रहकर 100 वर्षों तक राज्य करते सुखी जीवन बिताते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मैसूर नामक राज्य में एक राजा का शासन था। उनके विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। 12वें वर्ष के अंत में रानी गर्भवती हुई। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजमहल में रहते रहते मन ऊब गया है, चलिए आज बगीचे में घूमने चलते हैं। राजा और रानी दोनों बगीचे की ओर प्रस्थान कर गए। वहां सबसे पहले वे एक दूध वाले के पास गए, जहां उन्होंने ताजा दूध का सेवन किया। इसके बाद वे पानी वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां पानी से हाथ मुंह धोने के बाद वे कुएं के चबूतरे पर विश्राम करने लगे। कुएं के निकट एक बड़ा वृक्ष था, जिसकी डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए थे। उसी क्षण राजा और रानी के बीच एक संवाद आरंभ हुआ। राजा ने उत्सुकता से कहा, सोचता हूँ ये पक्षी क्या मांस का भक्षण करते होंगे या फिर मोती और माणिक का? रानी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये मांस पक्षी नहीं हो सकते, ये तो अवश्य ही मोती माणिक खाने वाले पक्षी हैं। इस विषय पर उनकी चर्चा धीरे धीरे वाद विवाद में परिवर्तित हो गई। महल लौटने के बाद राजा और रानी ने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि वे इस बात का पता लगाएं कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं या मोती माणिक के उपभोक्ता। यहाँ बात समाप्त नहीं हुई। रानी ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा, यदि यह सिद्ध हो गया कि वे पक्षी मांस पक्षी हैं, तो मैं इस महल को त्याग कर 10 वर्षों तक जंगल में निवास करूंगी, और यदि पक्षी मोती माणिक खाने वाले सिद्ध हुए तो आपको महाराज 10 वर्षों तक वनवास का पालन करना पड़ेगा। बात तय हुई। नौकरों को सही बात का पता लगाने के लिए भेज दिया। नौकर निकले तो, मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशविरा किया। वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा बेहाल हो जाएगी, इसीलिए हम महल जाकर यही कहेंगे कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं। तब रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएगी, उससे किसी का नुकसान होने से रहा। नौकरों ने यही किया। महल जाकर कहा कि वे पक्षी मांस पक्षी हैं। रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वह घर से निकल पड़ी, चलती गई। अंत में कई दिन बाद वह जंगल में पहुंची। वहां पर एक गुफा थी। वह एक राक्षस की गुफा थी। इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ बाहर निकलने को हुआ। रानी भी अंदर घुसी गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर दरवाजा खोलकर अंदर खड़े राक्षस के वह पांव लगी। कहा, बाबा, तुम ही मेरे माता पिता हो। रानी के इस बर्ताव से प्रभावित होकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी, तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा जन्म सार्थक हुआ। मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह दिन बीतते गए। रानी 9 महीने की गर्भवती बनी। फिर एक दिन वह अपने इस पिता को बुलाकर कहती है कि मेरे घर के पास एक दाई माँ रहती है, तुम जाकर उसे बुला लाओ। इस पर राक्षस उससे कहता है, तुम आराम करना, मैं उसे बुला लाऊंगा। आकाश और भूमि को एक कर वह दाई माँ सुब्बक्का के यहाँ पहुंचा। उस समय दाई माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तब उसकी राह देखते बैठा राक्षस पककर बूढ़ा जाता है। फिर सुब्बक्का लौटकर घर के आगे बैठे बूढ़े को देखकर पूछती है कि तुम किस गांव के हो। इस पर राक्षस यह जवाब देता है, मेरा गांव, मेरी बस्ती, वहीं जहां शाम होती है, जहां अंधेरा होता है, वहां रुक जाता हूँ।
फिर दाई माँ सुब्बक्का बूढ़े को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर पलंग पर सो जाती है। राक्षस को एक टाट की बोरी देकर उस पर लेट जाने को कहती है। फिर राक्षस आकाश और भूमि को एकीकृत कर उसे गुफा में ला पहुंचाता है। रानी करवट बदलती है। राक्षस कहता है, देखो बेटी, दाई माँ सुब्बक्का को मैं यहाँ ले आया हूँ। अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हुआ। उसी दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है। दाई माँ सुब्बक्का वहीं पर 6 महीने तक रहती है। 6 महीने पूरे होते ही वह कहती है, बाई, मुझे यहाँ आकर 6 महीने पूरे हो गए। मेरे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं जानती। अब मुझे अपने घर लौटने दो। बात सुनकर रानी कहती है कि मैं अपने बाप से कह दूंगी, उनके कहने पर तुम्हें भेज देते हैं। फिर शाम को राक्षस घर लौटता है। लौटने पर रानी उसे कहती है, बाबा, दाई माँ सुब्बक्का को यहाँ आए 6 महीने हो गए। अब उसे उसके घर भेजना है। खाली हाथ नहीं भेजते, इसलिए उसे एक साड़ी चोली देकर उसका सम्मान करना चाहिए। राक्षस बेटी की बात मानकर साड़ी चोली ले आता है। वह भी उसे देकर सोना सिक्के देकर पलंग पर लेटने को कहता है। फिर उसे ले जाकर पानी गलने के समय उसे घर छोड़ आता है। इस तरह रानी जंगल में बेटे को पालती रहती है। एक दिन वह बेटा खेलने के लिए गेंद और भंगरा मांगता है। उसका नाना लाकर देता है। लड़का खेलते खेलते बाहर आता है। तब उसकी माँ और नाना दोनों उसको बाहर आकर खेलने से मना करते हैं। लड़का इस पर पूछता है कि बाहर आकर खेलने से मना क्यों करते हैं। माँ कहती है, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी यह लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में जहाँ राजा रहता है जाता है। इस तरह अब वह 10 साल का हो जाता है। एक दिन बेटा यहीं कहीं जाता है। रानी राक्षस से कहती है कि मुझको पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वह मेरी बात नहीं मानता। तुम भी घर में नहीं रहते, इसीलिए मुझे मेरे राज्य वापस भेज दो। यह बात सुनकर राक्षस को दुख पहुंचता है। कहता है, बेटी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब यह कैसी बात करती हो। इस पर रानी कहती है, मैंने पहले राजा से पंथ लगाया था, अब उसका वादा खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वापस भेज दो। जवाब में राक्षस ने कहा, ठीक, तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहां भी रहो, जैसे ही मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का क्या नाम रखूं बाबा? वनपुत्र कहो इसे, राक्षस ने कहा। तब से उसका नाम वनपुत्र पड़ा। राक्षस उस लड़के लिए हीरे का कुर्ता, टोपी और बेटी के लिए हजारों साड़ियां, बहुत सारे गहने आदि देता है। रानी बेटे को कुर्ता पहनाती है, टोपी पहनाती है, साड़ी पहनकर गहने आदि से अलंकृत होती है। राक्षस माँ बेटे को उनके राज्य में भेजते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठा। जंगल में चोर उचक्के होते हैं, गहने कपड़े छीन ले जाते हैं, सावधानी बरतना कहकर उन्हें भेजकर गुफा में लौट आया। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर में बहुत गर्मी लगी। अभी 4 मील जाना था। तभी उसी गांव का एक आदमी, जिसका नाम चेन्नन्ना था, लकड़ी ले जाने वहां आता है। उन दोनों से भेंट होती है। उसे देखकर रानी कहती है, क्या भैया, तुम हमारे यहाँ नौकरी करते थे? राजा और मेरे बीच बात बढ़ी, उससे हमारा यह हाल हुआ। चेन्नन्ना का रानी के गहनों पर ध्यान गया। चेन्नन्ना ये कहते हुए कि हे भगवान, मुझे यह सब घटना मालूम तक ना हुई। आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। कहते हुए वह दोनों को पेड़ की छाया में ले गया। वन पुत्र को प्यास लगी। अम्मा, मुझे पानी चाहिए, उसने कहा। वह चेन्नन्ना से कहती है, भैया, बच्चे को प्यास लगी है, पानी कहाँ है बताओ। वह देखो वही है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं ही इसे ले जाकर पानी पिलाकर लौटता हूँ। कहकर उसे कुएं के पास ले गया। वह कल्याणी कुआं था। वह देवी देवता अप्सराओं के नहाने का कुंड था। पानी में प्रवाह होता है। वह कुमार के हाथ रस्सी बांधकर उसे कुएं के अंदर उतारता है। उतारकर रस्सी को काटकर कुमार को वहीं पानी में छोड़कर लौटता है। पेड़ के पास आता है। चेन्नन्ना को अकेले आते देखकर वह पूछती है, तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आए? जवाब में कहता है, तुम्हारा बेटा कहाँ आता है, तुम मेरे घर चलो, तुम्हारे गहने लेने हैं। वह बेटे को याद कर जोर से रोती है। वह उसे जबरदस्ती घर ले जाता है और उसने कहा, यहीं पड़ी रह, जो कुछ खाने को दूंगा उसी को खाकर चुप रह।
अपने बेटे की याद में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। तभी उसे अपने बाप राक्षस की याद हो आती है। वह तब मन में उनका स्मरण करती है। राक्षस भूमि और आकाश के बीच एकाकार हो खड़ा हुआ। पूछा, तुम्हें कौन सी मुसीबत आ पड़ी? तुमने मुझे याद किया। उसने जवाब में चेन्नन्ना ने किस तरह बेटे को कुएं में ढकेला, गहने कपड़े छीने आदि सारा मामला बताया। तुरंत राक्षस ने चेन्नन्ना को बुलाकर कहा, चलो वह कुआं दिखाओ। चेन्नन्ना तुरंत आकर कुआं दिखाता है। तब कुएं में वन पुत्र लाश बनकर पड़ा था। तभी राक्षस वन पुत्र को उठाकर पुनर्जन्म दिलाता है। पुनर्जन्म मिलने के बाद उसे अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर शहर ला छोड़ता है। दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास पंथ जो बना था, उस स्थान पर वे तीनों लोग आते हैं। राक्षस राजा को पत्र लिखता है, 10 साल पहले तुमसे पंथ कर तुम्हें छोड़कर जो पत्नी गई थी, वह अभी अपने बेटे के साथ दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास आई है। आकर उन्हें ले जाओ। राजा राक्षस द्वारा लिखा पत्र पढ़ता है। उसे पत्नी की याद सता रही थी। अब उसे हाथी और घोड़े के ऊपर बिठाकर जलसे के साथ घर ले आता है। आकर वनपुत्र को देख खुश होता है। लकड़ी वाले चेन्नन्ना को काटकर उसका तोरण बांधकर उसी के ऊपर बीवी बेटे को ले जाता है और राक्षस ये कहकर कि मेरी भी उम्र हो गई, मेरा सब कुछ आप ले जाइए, अदृश्य हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा रानी को राक्षस की याद आती है। वे लोग उससे मिलने जाते हैं। गुफा का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो राक्षस वहां मृत मिलता है। शोक संतप्त ये परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर लौटता है। बाद में सब आराम से जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मैसूर नामक एक नगर था जहां एक प्रतिष्ठित राजा का शासन था। उस राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम ललित कुमार था, दूसरे का नाम बसव कुमार और सबसे छोटे का नाम कृष्ण कुमार। तीनों ही अपनी विद्वत्ता और चातुर्य के लिए विख्यात थे। एक दिन राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुनहरे चबूतरे पर खड़ा चांदी का विशाल पीपल वृक्ष, जिसकी शाखाओं पर एक दिव्य पक्षी रत्नों का सेवन करते हुए उल्लास में नृत्य कर रहा था। यह दृश्य राजा को अत्यंत आनंदित कर गया, परंतु साथ ही उसे इस स्वप्न के निहितार्थ को लेकर शंका होने लगी। राजा ने अपने विश्वस्त प्रधानी मंत्री को बुलाया और अपनी महारानी को पास बैठाकर स्वप्न का वृतांत सुनाया। उसने चिंता व्यक्त की, इस स्वप्न ने मुझे प्रसन्न तो किया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा हो। क्या ऐसा संभव है कि कोई पुण्यात्मा इस पक्षी को यहाँ ला सके? प्रधानी ने राजा की बात सुनकर तत्काल शहर में घोषणा करवाने का निश्चय किया। उसने 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम तय कर नगर में ढिंढोरा पिटवाया, परंतु जिसने भी इस स्वप्न की बात सुनी, सबने इसे असंभव करार दिया। लोगों का कहना था कि ऐसा दृश्य केवल कल्पना में ही संभव है, वास्तविकता में नहीं। राजा के तीनों पुत्र, जो अबोध लगते थे परंतु साहस और संकल्प में दृढ़ थे, अपने पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, आप चिंता न करें, हम इस पक्षी और उस अद्भुत वृक्ष को आपके पास अवश्य लेकर आएंगे। उनके इस निश्चय को सुनकर प्रधानी ने उन्हें रोकने की चेष्टा की। उसने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे और असफल हो गए तो लोगों को तुम पर संदेह होगा, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन ललित कुमार ने उत्तर दिया, हमारे पराक्रम और सामर्थ्य का समाचार हर दिशा में फैलना चाहिए। हम अपने पिताजी के स्वप्न को साकार करके रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी चुनौती क्यों ना आए। तीनों भाइयों ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उनके हृदय में अपने पिता के स्वप्न को यथार्थ बनाने का उत्साह और जोश उमड़ रहा था। अब देखना यह था कि उनकी यह यात्रा किस प्रकार के रोमांच और संघर्ष से भरी होगी। ललित कुमार बसव कुमार की प्रतिज्ञा की बात राजा तक पहुंचती है। सुनकर राजा को खूब चिंता होती है। वे सोचने लगते हैं कि जो काम संसार में कोई नहीं कर सकता, वह ये बच्चे कहां से कर पाएंगे। ललित कुमार और बसव कुमार ने प्रधानी से यह पता लगाने के लिए कहा कि राजा उन्हें भेजेंगे कि नहीं। प्रधानी राजा से पूछता है। तब राजा बच्चों को निराश न करने के उद्देश्य से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अगले दिन लड़के निकलने को तैयार होते हैं
तो उनकी माँ खाना बनाकर उन्हें खिलाती है और रास्ते के लिए पाठिए भी बांध कर दे देती है। लड़के अपनी यात्रा के लिए घुड़साल से अच्छे से घोड़े चुनकर यात्रा पर निकलने को तैयार होते हैं। फिर दोनों लड़के शहर में जलसा कर अपने काम पर निकलते हैं। तब तक कृष्ण कुमार घर आकर माँ से अपने भाइयों के बारे में जानकारी लेता है। माँ से जानकारी पाकर वह भी अपने भाइयों के साथ निकलने का हठ करता है, तो उसे भी माँ खाना खिलाकर उसके भाइयों के साथ जाने देती है। कृष्ण कुमार पाठे को लेकर फिर भाइयों के पास पहुंचने के लिए भाग आता है। तब तक भाई लोग काफी दूर निकल गए होते हैं। वह उनसे मिलने के लिए भागता तो है, मगर जल्दी थक जाता है। फिर भी भाई लोग नहीं मिलते। अब घर भी दूर, भाई भी नहीं मिले। वह बहुत दुखी होता है। वह और थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। वहां उसे एक बड़ी नदी दिखती है। वहां पर उसके दोनों भाई बैठे होते हैं। उन्हें देख उसकी सारी थकान दूर होती है। वह खुशी से उछलकर भैया कहकर जोर से पुकारता है। विधि का खेल उसकी खुशी का दूसरा परिणाम निकला। दोनों भाई उसे देख गुस्से में आते हैं और डांट कर कहते हैं, मूर्ख, तू क्यों आया? वहां माँ बाप के पास कोई नहीं, वापस जा, कहकर उसे छांटा मारते हैं। वह थोड़ी दूर लौटकर वापस आ जाता है। भाइयों को आवाज देता है। नदी में उस समय नहा रहे भाई बाहर आते हैं और गुस्से से उसे नदी में धकेल देते हैं। फिर खाना खाने बैठते हैं, मगर देखते क्या है कि सारा पाठेय बासी होकर उसमें से पानी निकल रहा है। तब छोटे भाई का पाठेय खोलते हैं। वह बहुत ताजा होता है, जिसे खाकर वे लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ नदी में पड़े कृष्ण कुमार को एक बड़ी मछली निगल लेती है। निगलने पर उसे बहुत कष्ट होता है। मछली दर्द में तड़पते हुए शिव पार्वती का ध्यान कर एक चट्टान पर बैठकर रोती रहती है। तभी शिव पार्वती अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ उसी मार्ग से गुजरते हैं। उन्हें मछली का रोना सुनाई देता है। वे मछली से पूछते हैं। मछली के पेट का दर्द जानकर वे एक भस्म बनाकर देते हैं। उस भस्म का सेवन करते ही कृष्ण कुमार मछली के मुंह से बाहर आता है। शिव पार्वती कैलाश लौट जाते हैं। मछली कृष्ण कुमार से कहती है कि तुम मेरे पेट से जन्मे हो, इसलिए तुम मेरे बेटे हो। कृष्ण कुमार अबोध बालक था। उसने सारी कहानी मछली को सुना दी, तो मछली उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है। उधर ललित कुमार और बसव कुमार तरीकेरे नामक शहर तक आ पहुंचते हैं। वहां पर एक वेश्या का घर होता है। वह अपने मकान के आगे एक पट्टिका लगाए रहती है, जिसमें यह लिखा रहता है कि मेरे यहाँ आने वाले राजा को मुझे एक रात के लिए 1000 रुपए का शुल्क लगेगा और मेरे दिए पानी में इस तरह नहाना होगा कि बाल गीले ना हो। उसके बाद झूले पर आकर बैठकर पासा खेलते बैठना होगा। इस तरह खेलते समय एक बिल्ली की मदद से वह वेश्या जीत जाती है। इस तरह तीसरा खेल खेलते समय कृष्ण कुमार बिल्ली का आना ध्यान से देखता है और उसे अपने पामों से लात मारता है। तब उसी की, कृष्ण कुमार की, जीत होती है। वेश्या अब कृष्ण कुमार से शादी करना चाहती है, मगर कृष्ण कुमार उससे यही कहकर कि मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ, वह काम खत्म कर, फिर मैं तुमसे 3 महीने बाद शादी करूंगा, आगे बढ़ जाता है। वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता ही रहता है। वहां पर एक जंगल मिलता है। वहां पर एक ऋषि तपस्या करते बैठे रहते हैं। कृष्ण कुमार वहां जाता है। वहां एक वेताल आकाश और भूमि में एकाकार होकर कृष्ण कुमार को उठा लेता है, आगे बढ़ता है। तब कृष्ण कुमार को याद आता है कि मछली ने उसे एक वादा लिया था। वह मछली का स्मरण करता है। स्मरण करते ही वेताल के लिए कृष्ण कुमार भारी, बहुत भारी हो जाता है। वह उसे उठा नहीं पाता, इसलिए कृष्ण कुमार को नीचे उतारकर वह अदृश्य हो जाता है। कृष्ण कुमार वहीं उतरता है जहां ऋषि तपस्या में निमग्न है। तब सुबह होती है। ऋषि तब आंख खोलकर देखते हैं। उसे लगता है कि कृष्ण परमात्मा ही उसे दर्शन देने वहां आ पहुंचे हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? कृष्ण कुमार कहता है कि उसे कुछ पता नहीं कि वह कौन है, कहां से आया है। ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा तपोभंग हुआ, मगर कुछ बात नहीं, तुम अपना सही परिचय दो। तब ऋषि पर विश्वास कर कृष्ण कुमार अपनी सारी कहानी कहकर उससे विनती करता है कि जिस उद्देश्य से वह आया है वह काम पूरा करवा दें। जवाब में वह ऋषि उसे यह कहकर अगले ऋषि के पास भेजता है कि उससे यह काम नहीं हो सकता, मगर अगले ऋषि से यह काम हो सकता है।
याद रखना कि उससे तुम नहीं बोल सकते। वह साधारण से ऋषि नहीं। उसकी रक्षा के लिए सांप, राक्षस, बाघ, भालू बैठे रहते हैं। उनसे बचकर ऋषि के पास नहीं जा सकते। उनसे बचने के लिए मैं तुम्हें 3 रत्न मंत्र पोषित करके दूंगा। उसे ले जाकर मेरे सुझाव अनुसार तुम्हें उपयोग करना होगा। जंगल में आगे बढ़ने पर सांप आता है, तब 1 रत्न डालना। वहां आगे बढ़ने पर राक्षस गण आते हैं, तब 1 रत्न डालना। फिर बाघ, भालू आते हैं, तब 3रा रत्न डालना। इस तरह सबके अदृश्य होने पर 2 पत्थर रखकर मेरे द्वारा दिए गए अक्षय पात्र में चावल डालकर पानी डालकर पकाते रहना। इतना कह ऋषि उसे भेजता है। वह आगे जाकर वही सब करता है जैसे ऋषि ने समझाया था। सांप, राक्षस, बाघ, भालू सभी अदृश्य होते हैं। तब ऋषि के सामने आता है, फिर अक्षय पात्र में चावल पकाना शुरू करता है। एक बार अक्षय पात्र उलटकर अक्षय कुमार के ऊपर गिरता है। वह उसे सीधा करता है, मगर वह फिर बार बार उलटता है। वह सीधा करता ही रहता है। तभी ऋषि जागकर आंख खोलता है। सामने उसे कृष्ण कुमार दिखता है। उसने देखा कि 2 गोल पत्थर रखकर वह बर्तन को उस पर टिकाने की कैसी मूर्ख कोशिश कर रहा है। वह कहता है, बेटे 3 पत्थर रख चूल्हा बनाओ, तब बर्तन में चावल डालो। कृष्ण कुमार कहता है, स्वामी जी, मैं आपके आदेश का पालन कर सकता हूँ, मगर मुझे भूख नहीं लगी है। मैं एक सपने को साकार बनाने का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैं आपकी मदद मांगने यहाँ आया हूँ। ऋषि उसकी बात पूरी तरह सुनकर कहते हैं, बेटा, मैं यह काम नहीं कर सकता, पर मेरे निर्देश का पालन करो। मैं तुम्हें 3 रत्नों से मंत्रित कर दूंगा। उन्हें लेकर तुम आगे बढ़ो तो एक कचनार का पेड़ तुम्हें दिखाई देगा। उस पेड़ की बगल में कांच का कुआं है। उसकी बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वहां एक राक्षस है। मेरा नाम लेकर उसमें 1 रत्न डालो तो राक्षस के कष्ट से तुम पार हो जाओगे। तब उस कुएं में उतरने पर तुम्हें नाग कन्याएं मिलेंगी। वे अगर तुम्हें 1 तक देखेंगी तो तुम मर जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम उसके अंदर 1 रत्न डाल देना। तब सब ठीक हो जाएगा और अपना काम निपटा कर आ जाओगे। ये कहकर ऋषि उसे आशीर्वाद देता है। तब कृष्ण कुमार आगे बढ़ता ही जाता है। फिर ऋषि के निर्देशानुसार कचनार का पेड़, कांच का कुआं, फिर रत्न उड़ेलता है। राक्षस के मुंह में रत्न डालकर कुएं में उतरता है। फिर उधर से एक इंसान की आवाज आती है। फिर नाग कन्याएं, वे कपड़े उतारती रहती हैं। वे एक इंसान की गंध की बात कहती है। फिर 3रा रत्न भी वह वहां डालता है। नाग कन्याएं कृष्ण कुमार को खूब प्यार देती है। फिर उसके साथ वे पासे खेलती हैं। कृष्ण कुमार उनसे यह वचन लेकर कि खुद के जीतने पर कन्याएं उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगी या उल्टा खुद के हार जाने पर वह उनकी इच्छा का पालन करेगा, खेलता है। कृष्ण कुमार एक दिन उनसे जोर देकर कहता है कि मुझे कोई काम चाहिए। तब कन्याएं उसे कहती है कि हम उसे 3 रत्न देंगी। हमारी बात मानकर रत्नों का उपयोग करने पर वे तुम्हारे सपने को साकार बनाकर देंगी। वे कहती है, पहले तुम हमें काट कर फेंक दो। वह उनके आदेश का पालन करता है। नाग कन्याओं को मुक्ति मिलती है। राजा का सपना साकार होता है। इधर ललित कुमार और बसव कुमार भी नाग कन्याओं को ढूंढते हुए उसी जगह आ पहुंचते हैं। तभी नाग कन्याएं एक माया महल रचती है। वहां पर तीनों भाइयों की भेंट होती है। तीनों मिलकर मैसूर शहर लौटते हैं। राजा को उसके सपने का सच्चा स्वरूप दिखाते हैं। सभी मिलकर खुश होते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। उनमें से बड़े 6 पुत्रों को उसने अलग अलग राज्यों का सामंत नियुक्त किया था। सबसे छोटा पुत्र अपनी माँ के पास रहता था। एक दिन उस छोटे बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे भाई कहाँ गए हैं? उन्हें घोड़े पर चढ़कर कहीं जाते देखा है, बताओ वे कहाँ गए हैं? उसने यह बात इतनी जिद के साथ कही कि माँ को सच सच बताना पड़ा। सारी बात जानने के बाद छोटे पुत्र ने दृढ़ता से कहा, कुछ भी हो, मुझे अपने भाइयों से मिलना ही है। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और भाइयों की ओर चल पड़ा। उसी दौरान बड़े भाई भी अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में सभी भाइयों का आमना सामना हो गया। छोटे भाई ने उनसे कहा, तुम सब वापस चलो, मैं तुम्हारे राज्य देखने आ रहा हूँ।
छोटे भाई के आग्रह पर वे सभी वापस लौटने को तैयार हो गए। लौटते समय रास्ते में एक विशाल मंदिर पड़ा। उस मंदिर में 7 दिव्य कन्याएं रहती थी, जिन्होंने वहां 7 सुंदर महल बना रखे थे। उन कन्याओं का ऐसा स्वभाव था कि जो भी यात्री वहां आता वे उसकी 3 महीनों तक सेवा करती और फिर 3 माह पूरे होते ही उसे अपनी काली माँ को बलि चढ़ा देती। छोटा भाई अपने भाइयों को इसी मंदिर में ले आया। बड़े भाई अपनी माँ से मिलने की जल्दी में थे। उन्होंने छोटे भाई से कहा, हम मंदिर देख चुके हैं, अब घर लौटना चाहिए। माँ हमारी प्रतीक्षा में घबराती होगी। छोटे में अनुभव की कमी थी, विवेक भी नहीं था। वह तुरंत लौटने को तैयार न हुआ। कहने लगा, हमें मंदिर को ठीक से देखना है भैया, अभी रुक जाओ। फिर मंदिर में वे 7 देव कन्याएं भी आ गईं। इन लोगों के बारे में सारी जानकारी लेकर इन्हें घोड़ों से नीचे उतरवा लिया। 7 लोगों के घोड़ों को पत्थर बना दिया। 7 देव कन्याओं ने इन 7 राजकुमारों को आपस में बांट लिया। ये सावधानी भी बरती कि इन 7 भाइयों में से कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाए। इस तरह 2 महीने बीत गए। बड़े राजकुमार को अब चिंता होने लगी। उसको इस बात की चिंता हुई कि आपस में भाई लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ आकर फंस गए हैं। माता पिता को इसकी जानकारी भी नहीं कि हम लोग कहाँ हैं। उसने जाकर छोटी देवकन्या के पांवों पर झुककर विनती की कि अब हम लोगों को जाने दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस पर उसने कहा कि मैं अपना राज खोल दूंगी तो फिर मेरी बहनें मेरी मरम्मत करेंगी। कल को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। कल काली माँ को तुम लोगों की बलि चढ़ाएंगे। किसी तरह कोशिश करके तुम लोग भाग जाओ। इस पर भी वह चुप न हुआ, विनती करता ही रहा। फिर अंत में उस छोटी देवकन्या ने कहा, कल तुम लोगों को यहाँ आए 3 महीने हो जाएंगे और तुम लोगों को काली माँ की आहुति में बलि दे देंगे। किसी भी तरह कोशिश करके अपने को बचाकर निकल जाओ। उसने फिर पूछा, उपाय तो बताओ, मैं मुसीबत में फंसूं या मेरी बहनें मुझे खत्म कर देंगी, इस बात की चिंता नहीं, मगर तुम लोग बलि चढ़ने से बच जाओ। कहकर 7 नींबू हाथ में उठाए, उन्हें मंत्रित कर उसके हाथ में देकर कहा, ये नींबू अपने पास रखो और इन्हें 7 पत्थर बने घोड़ों के सिर पर फोड़ो तो वे सजीव हो उठेंगे। फिर उसने शिकाकाई के बीज, कोयला और रेत हाथ में उठाकर उन्हें भी मंत्रित कर उसके हाथ में दिया। कहा, अपने भाइयों के घोड़ों को आगे कर तुम उनका पीछा करो, मगर एक बात है, हम लोग जब तक काली माँ की पूजा कर देवेंद्र को प्रणाम कर यह लौटे नहीं, उससे पहले तुम्हें यह काम कर देना चाहिए। 7 देव कन्याएं देवेंद्र के दरबार में नर्तन कर नमस्कार कर लौटने को थी कि उससे भी पहले 7 राजकुमार काली मंदिर पहुंच गए। काली माँ इन लोगों को देखकर तुरंत हंस पड़ी। मंदिर में तंगे मुंडों को दिखाकर, तुम लोगों का भी यही हाल होगा, कह दया दिखाई। इन लोगों ने उससे विनती की, माँ तुम्हें हम लोगों के प्रति सहानुभूति हो तो कृपया दरवाजा खोलो। देवी ने दरवाजा खोल दिया, पर टेन के सभी मुंड इन लोगों को देखकर हंसे। इन लोगों की नकल उतारकर कहा, देखो बड़े बड़े राजा और शूर से अति शूर वीरादि वीरों की जो हालत बनी, तैयार रहो, तुम लोगों का भी यही हाल होगा। 7 राजकुमारों ने काली माँ को प्रणाम अर्पित किया, फिर घोड़ों पर नींबू फोड़े। घोड़े फिर से प्राणवान बने। 7 घोड़ों पर चढ़े और तेजी से निकल पड़े। 7 देव कन्याएं लौटी, देखा कि राजकुमार तो निकल गए हैं। वे कहाँ हिम्मत हारने वाली थी, राजकुमारों का पीछा किया। वे अदृश्य होकर माया अपनाकर जा रही थी, इसीलिए 6 बड़े राजकुमार उन्हें देख नहीं पा रहे थे। छोटे वाले को मात्र वे दिख रही थी। छोटी देवकन्या ने छोटे से कहा था कि आगे बढ़ते समय शिकाकाई के बीज पीछे की तरफ फेंकते जाना। वह उसी अनुसार बीज फेंकता आगे बढ़ रहा था। सड़क पर शिकाकाई के कांटे पड़े थे। देवकन्याओं की साड़ियों में वे उलझ गए, मगर किसी तरह वे उन्हें छुड़ाकर आगे बढ़ी। राजकुमार ने कोयला फेंका, आकाश तक कोयले से आग निकली फैली। वे उसे भी लांघकर आगे बढ़ गई। फिर अंत में उनको देखकर वह भी घबरा गया। उस हड़बड़ाहट में उसने रेत को पीछे की तरफ फेंकना भूलकर आगे को फेंक दिया। तब वहां पर एक नदी फैल गई। 6 भाई लोग नदी के इस पार ही रह गए। ये छोटा वाला ही नदी के उस पार जा पाया। 7 देवकन्याओं ने आकर इसे पकड़ा। ये सोचकर 7 को भगा लाने का दोषी यही है। उसको पकड़कर उसका सिर काट डाला। हाथ पांव कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा।
सबको काट गिद्धों को उसका मांस खिलाती गई। अपनी बड़ी बहनों के आगे की तरफ बढ़ते समय छोटी देवकन्या छोटे राजकुमार के मांस के टुकड़ों को जमा कर अपने आंचल में छिपाती रही। महल लौटकर उसने उन सारे टुकड़ों को क्रम से जोड़ा। अब वह अपने आप को नहीं रोक सकी, बिलख कर रोने लगी। रात के 12 बज गए। पार्वती परमेश्वर आकाश के मार्ग से विहार करते जा रहे थे। पार्वती ने इस कन्या का रोना सुना। आखिर वे भी तो एक महिला थी। उसे इस पर दया हुआ आई। इसके पास पहुंचकर इसकी ठुड्डी पर हथेली रख पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुम पर कौन सी विपदा आई है, बता। तब देवकन्या ने पार्वती के आगे अपना दुखड़ा सुनाया। पूछा, इसे प्राण देने वाले परमात्मा कौन है? पार्वती जी परमेश्वर के पास उसे ले आई और विनती कर देवकन्या की मांग पूरी करने को कहा। परमेश्वर ने उसे फिर से जीवन दान दिया और अपने रथ पर चढ़कर कैलाश लोक चले गए। छोटे राजकुमार का अब छोटी देवकन्या पर अपार प्रेम बना। उसने कहा, तुमने मुझे प्राणदान दिया, अब मैं तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकता। मेरी सारी संपदा तुम ही हो। छोटे राजकुमार की ये बातें सुनकर छोटी देवकन्या को अपनी बड़ी बहनों की कल्पना कर बहुत डर लगा। तब भी कुछ समय के लिए सबकी आंख बचाकर उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि देवेंद्र के यहाँ भी नहीं गई। तब देवेंद्र ने 6 कन्याओं से पूछा, माणिक्य नाम की मेरी छोटी बेटी कहाँ गई? आजकल वह क्यों नहीं आ रही है? बात छोटी को सुनाई दी तो वह सावधान होकर जलक्रीड़ा कर सबके अंत में राजा देवेंद्र के पास पहुंची। इस पर देवेंद्र को बड़ी देवकन्याओं पर गुस्सा आया। उसने कहा, इन लड़कियों को मृत्युलोक भेजकर मैंने गलत किया। तुम छोटी हो इसीलिए तुम्हारी उपेक्षा कर रही है। आगे से तुम इन लोगों के साथ मत आओ, अकेली ही आया करो। तब छोटी कन्या ने अपने पिता देवेंद्र से सारी कहानी कह सुनाई। बताया कि किस तरह उसने छोटे राजकुमार के प्राण बचाए। सुनकर देवेंद्र ने उससे कहा कि तुमने अच्छा किया, अब उसे तुम ही छिपा कर रखो, अपनी बहनों को इसकी खबर नहीं लगने देना। इस प्रकार कुछ दिन और बीते। राजकुमार को अपने शहर की याद आई। उसने देवकन्या से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत दिन हो गए, अब मुझे लौटना होगा। छोटी कन्या ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सुरक्षित भेज दूंगी। इस पर राजकुमार ने यह कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेली रहने न दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। छोटी ने जवाब में कहा, यह नहीं हो सकता, मैं देवेंद्र की बेटी हूँ, मैं नर मानव से शादी नहीं कर सकती। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तार वाला एक तानपुरा दूंगी, वह अपने पास रखना। तुम तार को ऊपर की तरफ खींचोगे तो तुम ऊपर की तरफ देवलोक में आओगे। मैं वहां पर तुम्हें मिलूंगी। तुम नीचे की तरफ तार खींचोगे तब भूलोक में पहुंच जाओगे। छोटी कन्या ने देवेंद्र से राजकुमार की इच्छा की बात बता दी। देवेंद्र को यह बात नहीं भाई, उसने इनकार कर दिया। फिर राजकुमार लौट कर आया। शहर के पास आकर उसने अपने भाइयों को गडेरियों से संदेश भेजा कि उसने देवकन्या से शादी की है, वे आकर उसे ले जाए। पहले तो भाइयों को विश्वास न हुआ, क्योंकि उन्हीं के आगे छोटे की हत्या हुई थी। संदेश की परीक्षा करने के उद्देश्य से वे सब आते हैं। आकर अपने छोटे भाई को देखकर संतुष्ट होते हैं। पूछते हैं कि देवकन्या कहाँ है। वह जवाब में कहता है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा समय चाहिए। उन भाइयों की एक छोटी बहन थी। छोटे राजकुमार ने महल के एक कमरे में एक तार को छिपाकर रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार कहीं बाहर गया हुआ था और तभी कौतूहलवश राजकुमारी ने राजकुमार का वह कमरा खोलकर एक तार को उठाकर बजा दिया। वास्तव में छोटे राजकुमार को छोड़कर और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे ही राजकुमारी ने तार खींचा, देवकन्या को बाहर आना ही था, आ गई। राजकुमारी के तार खींचने से उसे गुस्सा आया। उसने राजकुमारी से कहा, तुम अपने भाई से कहो कि अब देवकन्या कभी नहीं आएगी। इतना कहकर देवकन्या चली गई। राजकुमार महल लौट आया। अपने कमरे में बैठकर खुश होकर उसने एक तार को खींचा। देवकन्या नहीं आई। उसको आश्चर्य और दुख एक साथ हुआ। उलटा गिरकर रोने लगा। अपनी माँ से पूछा कि कमरे का दरवाजा किसने खोला था। सारी बात जानकर वह दोबारा घोड़े पर चढ़कर गया। 8 दिनों में वह किसी तरह देवकन्या के पास पहुंचा और उसे ले आया। सभी के आगे उससे शादी कर सुख से बहुत समय तक राज करता रहा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं।
कर्नाटक के उत्तर दिशा में चंदन के पेड़ों का एक ऐसा सघन जंगल था जहां दिन के उजाले में भी रात का सा गहरा अंधकार पसरा रहता। इस अद्भुत जंगल के मध्य एक प्राचीन मंदिर स्थित था। मंदिर के एक कोने में एक वृद्ध पुजारी और उनकी पत्नी निवास करते थे। दोनों दृष्टिहीन थे और निसंतान होने का उन्हें गहरा दुख था। उनके लिए जंगल की घनी छाया या अंधकार कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन सूरज की किरणों से वंचित होने के कारण वहां के फलदार वृक्ष सूखने लगे थे। पुजारी की पत्नी के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन होता जा रहा था। किसी तरह वे समय बिता रहे थे, इस उम्मीद में कि जैसे हर किसी का समय बदलता है, वैसे ही उनके भी जीवन में कोई चमत्कार होगा। उनका अधिकतर समय मंदिर की सेवा और देखभाल में व्यतीत होता। एक दिन वहां एक तपस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। उन्होंने पुजारी दंपति से भिक्षा की याचना की। पुजारी की पत्नी जंगल में गई और जो भी थोड़े बहुत फल मिले उन्हें समेट कर लाई। घर में जो भी रूखा सूखा बचा था उसी से उन्होंने अतिथि की सेवा की। सन्यासी उनकी सादगी और सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी सेवा भाव से मैं संतुष्ट हूँ। अपनी कोई अभिलाषा बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। दंपति ने एक स्वर में उत्तर दिया, हे अतिथि देवता, हम दोनों वृद्ध हो चले हैं। हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हमें संतान का आशीर्वाद चाहिए। सन्यासी ने अपनी सिद्धि से वरदान दिया, तथास्तु, तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा। सौदागर पलंग पोश लेकर जंगल के पार चला गया। रास्ते में उसे एक भव्य महल नजर आया, जिसे देखकर वह चकित रह गया। पहले उसने कभी इस महल को नहीं देखा था। असल में वह राक्षस राजा का मायावी महल था। वह राजा बेहद निर्दयी और स्वेच्छाचारी था। वह न केवल लोगों को सताता, बल्कि उनकी मनपसंद चीजें छीन लेता। उसके अत्याचारों के कारण उसके महल के आसपास कोई जीव जंतु भी नहीं भटकते। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर वह क्रोध से भर उठता था। यही वजह थी कि उसे राक्षस राजा के नाम से जाना जाता था। सौदागर दुर्भाग्यवश सीधे इसी महल में पहुंच गया। रानी ने पलंगपोश देखा तो वह उसे अत्यंत भाया। उन्होंने उसे मनचाही कीमत देकर खरीद लिया। जब रात में राजा और रानी उस पर सोए तो उन्हें अजीबोगरीब अनुभव हुआ। पलंगपोश के जिस ओर वे सोते, वहां का वातावरण उस पर बने मौसम के चित्र के अनुरूप बदल जाता। रानी की ओर ग्रीष्म ऋतु का एहसास था, जिससे उन्हें पसीना आ रहा था। राजा की ओर शीत ऋतु का दृश्य था। ठंड के कारण उनके दांत किटकिटाने लगे। उन्हें समझ में आया कि यह सब उस पलंगपोश पर काढ़े गए चित्रों का चमत्कार है। जैसे तैसे सवेरा हुआ। राजा ने उस सौदागर को दरबार में लाने का हुक्म दिया, जिससे रानी ने उसे खरीदा था। राजा के सिपाही सौदागर को खोजने निकल पड़े। अंत में वे सौदागर को राजा के सामने ले आए। सौदागर डरते डरते राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तुम यह पलंगपोश कहां से लाए? सौदागर बोला, चंदन के जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर के अंधे पुजारी की कन्या ने इसे बनाया। मैंने उससे ही इसे खरीदा था। राजा तो राक्षस था ही। उसके मन में यह बात आई कि जिसके हाथ की कशीदाकारी इतनी सुंदर है, वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। मैं तो उसे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में इतना अच्छा काम करने वाली लड़की रहती है। जाओ, उस पुजारी की कन्या को हमारे सामने लेकर आओ। सैनिक जब जंगल के मंदिर में पहुंचे तो अक्का अपने माता पिता को भोजन परोस रही थी। सैनिकों ने अक्का को राजा का आदेश सुनाया, ए लड़की, झटपट तैयार हो जाओ। राजा ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है। अक्का ने पूछा, पर मुझे क्यों? बस कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो। अक्का ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, मैं अभी अपने अम्मा अप्पा को भोजन करा रही हूँ। इसके बाद मुझे उनके लिए संध्या के भोजन की व्यवस्था भी करनी है। ये सब करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ चल लूंगी। सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। वे उसे जबरदस्ती उठाकर ले आए। राजा ने जब अक्का को देखा तो उसकी सुंदरता पर चकित रह गया। उसने तुरंत उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारी उंगलियां कितनी कोमल है। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी खड़ाई करती हो। अब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला? मैं तुमसे अभी विवाह करना चाहता हूँ। अक्का निर्भीक और निडर थी। उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, मुझे घर जाने दो।
मेरे अंधे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे घर में बहुत काम है। राजा कहाँ मानने वाला था। उसे तो कोमलांगी अक्का को अपनी दुल्हन बनाने की धुन सवार थी। उसने अक्का को कैद कर लिया। अक्का बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा न माना। राजा की पहली रानी ने अपने पति को समझाने की कोशिश की तो राक्षस राजा को गुस्सा आया। उसने रानी को भी कैद में डाल दिया। राक्षस राजा बार बार अक्का के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता और अक्का उसे ठुकरा देती। समय बीतने के साथ ही बंदी कोमलांगी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह अपने माता पिता को याद करके विलाप करने लगी। बार बार कहने सुनने पर भी अक्का ने उस राजा की बात न मानी। अंत में उस दुराचारी राजा को एक युक्ति सूझी। उसने बेल बूटे बनाने की पूरी सामग्री अक्का को देते हुए कहा, मुझे बहुत दिन हुए कोई मुर्गा देखे हुए। तुम मेरे लिए 7 दिनों के अंदर ऐसा मुर्गा काट कर दो जो बिल्कुल सजीव लगे। ऐसा कर सको तो तुम आजाद हो जाओगी। भूखी प्यासी रहकर अक्का ने मुर्गा बनाना शुरू किया। 7वें दिन काम पूरा हुआ। अक्का को अपने माता पिता की याद आ रही थी। इसी सोच में इसके हाथ में सुई चुभ गई। उंगली से खून बहने लगा। खून की एक बूंद मुर्गे की कलगी पर पड़ी तो मुर्गे ने उसे मोती समझकर मुंह में डाला। उसी समय वह सचमुच जीवित होकर इधर उधर उड़ने लगा। राजा 8वें दिन मुर्गा देखने गया। एक मुर्गे को इधर उधर कूदते फांदते देखकर राजा को आश्चर्य तो हुआ, पर उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, यदि मैंने मान लिया कि यह धागे से कढ़ाई करके बनाया गया मुर्गा है तो यह सुंदर कोमलांगी कन्या लौट जाएगी और मुझसे विवाह न करेगी। वह अक्का को अपनी ओर खींचकर बोला, यह मुर्गा तो पहले से ही महल के आसपास घूमता फिरता था। तुम्हारा कशीदेकारी वाला मुर्गा कहाँ है? राजा की बात सुनकर मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। वह जोर जोर से बांध देते हुए इधर उधर कूदने लगा। इस पर भी राजा ने अक्का को नहीं छोड़ा तो मुर्गा राजा की दाढ़ी पर झपटा और उसे नोचने लगा। राजा ने अक्का को छोड़ते हुए कहा, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इस बीच हमारे लिए जंगल में घूमता नाचता मोर बनाकर दो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें यहीं कैद में रहना होगा। तुम्हारे अंधे माता पिता को भी कैद में डाल दूंगा। बेचारी अक्का रात दिन लगकर फिर से मोर बनाने में जुट गई। 7 दिनों में मोर बन गया। अक्का को अपने माता पिता की याद आई तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसुओं से एक लकीर खींची ही थी कि तभी राक्षस राजा आया। उसने देखा कि अक्का का बनाया मोर इतना सजीव था कि लग रहा था जैसे वह सचमुच नाच रहा है। इस पर भी राजा का मन नहीं भरा। वह बोला, यह कोई मोर है? यह तो सांप जैसा है। मैंने तुम्हें मोर बनाने को कहा था। अब या तो यहीं बंदी रहो या मुझसे विवाह के लिए हाँ करो। अक्का ने जब यह सुना तो आंसुओं से बनाई लकीर की ओर देखा। देखते ही देखते वह लकीर सचमुच के सांप में बदल गई। अगले ही क्षण उस सांप ने राक्षस राजा को डस लिया। राक्षस राजा मर गया। राजा के मरते ही लकीर सूख गई और सांप अदृश्य हो गया। अक्का ने राजा की पहली रानी को कैद से छुड़ाकर राक्षस राजा का राज्य उन्हें सौंप दिया। कढ़ाई वाला मोर सजीव मोर बनकर अक्का और उसके माता पिता को पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ गया। इसके बाद अक्का को किसी ने नहीं देखा। लोगों का विश्वास है कि अक्का आसमान में आज भी उसी तरह सुंदर सुंदर कशीदाकारी करती रहती है, जो हमें वर्ष के बाद आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़ी औरत थी जिसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका बेटा था, लेकिन बेटे के साथ एक अनोखी समस्या थी। रात के समय उसकी दृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी। इस विचित्र दुर्बलता को बूढ़ी माँ ने बड़ी चतुराई से दुनिया से छुपाए रखा। उसने कई जोड़ तोड़कर एक सुयोग्य लड़की से बेटे का रिश्ता तय किया। लड़की सुंदर, संस्कारी और भले घराने की थी, लेकिन यह रहस्य कब तक छिपा रह सकता था? शादी के बाद पहला बड़ा त्योहार आया, दिवाली। लड़की के मायके से परंपरा अनुसार न्योता आया। इस अवसर ने बूढ़ी माँ की चिंता बढ़ा दी। उसने बेटे को सख्त हिदायत दी, बेटा ध्यान रखना, रात के समय तुम्हारी आंखें काम नहीं करती और यह बात तुम्हारी ससुराल वालों को मालूम नहीं है। वहां रात को कहीं बाहर न जाना। सूरज ढलने से पहले
ससुराल पहुंचने की कोशिश करना और याद रखना केवल एक दिन रुककर ही लौट आना। माँ की नसीहत के मुताबिक बेटा जल्दी जल्दी ससुराल की ओर रवाना हुआ, लेकिन कितना भी तेज चलता सूरज की रफ्तार को पछाड़ नहीं सका। आखिरकार अंधेरा घिरने से पहले वह वहां नहीं पहुंच सका। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया उसकी दृष्टि मद्दम होती गई। परेशान होकर उसने एक जगह ठहरने का निर्णय लिया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह अनजाने में अपने ससुराल के सामने पड़े कूड़े के ढेर पर बैठ गया। उसी समय उसकी सास कूड़ा फेंकने आई। गहराते अंधकार के कारण उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और कूड़ा सीधा उसके सिर पर डाल दिया। जब वह परेशान होकर खड़ा हुआ तो उसकी सास ने गौर किया और पहचान गई कि यह तो उनका दामाद है। इस अप्रत्याशित स्थिति ने पूरे ससुराल को असमंजस में डाल दिया। ये घटना भले ही हास्यास्पद और असहज थी, पर उसने सच्चाई के उस पर्दे को हटा दिया जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी। अब ससुराल वालों को न केवल वास्तविकता का पता चल चुका था, बल्कि उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार भी कर लिया। जो होना था वह हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवभगत करेगी, धूमधाम से त्योहार बनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर छी, ये क्या हो गया? उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जीजा आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना? उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजाजी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए ना घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानू दो कि इसमें से कितनी गाढ़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, ये क्या है? लड़के ने जवाब दिया, यह हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ओफ, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वो भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजाजी, क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। ये कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजाजी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? जवाब में उसने कहा, छी, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था। वह उससे टकराकर गिर पड़ा। तब मेढ़े ने अपने सींगों से उसे भौंका। लड़के ने मेढ़े को एक छांटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी, आपने मेढ़े को नहीं देखा? क्यों? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो, मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ। रात हुई। सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था तो सासू जी स्वयं परोसने आ गई। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती है। सासू जी नूपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि मेढ़ा दोबारा आया है। पर डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पामों पर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी।
सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था, और दूसरी वजह यह कि बेटी को परोसने भेजना था। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे, बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूं मैं, उसका जवाब था। सासू मां ने पूछा, आप है? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलत फहमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले आई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गांव लौट आया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। वेदराजपुर नामक एक शांत चित्त गांव था। इसी गांव में देवन्ना नाम का एक कुशल सुनार निवास करता था। उसकी 4 संतानों में बड़ा पुत्र भुजंगाचारी, दूसरा ईश्वराचारी, तीसरा आचार्यचारी और सबसे छोटा देशिवंताचारी कहलाता था। ये चारों अपनी शिल्प कला में पारंगत थे। इनमें से 3 भाई मूर्तियों का सृजन करते थे। उनके बनाए हुए शिल्प अद्वितीय होते थे, परंतु चौथा भाई देशिवंताचारी न तो कोई कार्य करता था और न ही शिल्प कला में रुचि दिखाता था। वह केवल अपने भाइयों के बनाए हुए शिल्प को निहारते हुए दिन व्यतीत करता। धीरे धीरे भाइयों को यह लगने लगा कि यह युवक निठल्ला है, घर परिवार पर बोझ है। गुस्से में आकर उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपने ही घर से तिरस्कृत होकर देशिवंताचारी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह अमृतपुर नामक एक अन्य गांव पहुंचा। वहां एक प्रसिद्ध शिल्पकार का निवास था। देशिवंताचारी ने उसके घर की चौखट पर दस्तक दी। शिल्पकार ने उसे भीतर बुलाया और पूछा, तुम कौन हो, किस गांव के हो और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? देशिवंताचारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम देशिवंताचारी है, मैं वेदराजपुर से हूँ। हमारे परिवार में 4 भाई हैं, सभी शिल्पकारी करते हैं, मैं भी शिल्पकार हूँ। अमृतपुर का शिल्पकार अपनी कला में निपुण था। उसकी एक कन्या और 4 पुत्र थे। पुत्र भी शिल्प कला में दक्ष थे। उन सभी ने यह सोचकर अपनी बहन का विवाह देशिवंताचारी से करा दिया कि वह जीवन में सफल होगा और अपनी पत्नी को सुखी रखेगा। लेकिन विवाह के बाद भी देशिवंताचारी ने अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया। वह दिन भर इधर उधर घूमता और कोई काम नहीं करता। धीरे धीरे उसके ससुराल वाले भी उसकी इस लापरवाही से खिन्न हो गए। एक दिन उन्होंने कड़े स्वर में कहा, यदि तुम इसी प्रकार आलसी बने रहोगे तो अपने परिवार की देखभाल कैसे करोगे? अब या तो कोई कार्य शुरू करो या फिर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ। उनके कठोर शब्दों ने देशिवंताचारी को सोचने पर विवश कर दिया। जीवन के इस मोड़ पर क्या वह अपने आलस्य को त्याग कर कुछ सार्थक करेगा, यह देखना शेष था। देशिवंताचारी इस बात पर अपने सालों से चिढ़ जाता है। एक अलग मकान किराए पर लेकर पत्नी के साथ रहना शुरू करता है। बीवी अपने भाइयों के यहाँ से दाल अनाज लेकर आती है, उसे पकाकर खिलाती रहती है।
यह तरीका भी कितने दिन चल सकता था। फिर वह भी इसके इस व्यवहार को देख थक जाती है। कहती है, तुम अपने को शिल्पी कहते हो, कुछ काम नहीं करते, मेरे भाइयों के साथ मिलकर कोई काम क्यों नहीं करते हो। घर वाले की यह बात सुन देशवंताचारी अपने को अपमानित महसूस करता है। अपने सालों के साथ लकड़ी लाने जंगल में जाता है। वे लोग पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लाते हैं तो वह छोटी छोटी डालियों को काट लाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि मेरे भाई लोग तो बड़ी शाखाएं ले आए हैं, फिर तुम क्यों इतनी छोटी डालियों को काट लाए हो। देशवंताचारी अगली सुबह देवरत्न नामक एक पलंग बनाता है। पलंग के चारों पामों पर 4 गुड़िया बनाकर उन्हें उपदेश देता है। फिर उन सब को खोलकर लकड़ी के गट्ठे जैसे बनाकर 4 कोनों पर उन्हें टिका देता है। लकड़ी का गट्ठा देखकर वह हंसकर कहती है, तो रात भर तुमने यही काम किया। कोई बात नहीं, एक काम करना, किसी से मत कहो, मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच आती हूँ। फिर देशवंताचारी अपनी पत्नी की असमर्थता को देखकर खुद ही वहां से लकड़ी को बेचने निकल जाता है। वह यह बोझ उठाकर राजमहल के रास्ते से जा रहा था। वहां एक महिला लकड़ी का गट्ठा देखकर उससे उसका भाव पूछती है। इस पर देशवंताचारी उससे कहता है, तुम यह नहीं खरीद सकती, तुम्हारे राजा अगर आकर खरीदना चाहे तो ठीक होगा। वह महाराजा के पास जाकर लकड़ी की बात कहती है। महाराजा फिर उसका अता पता पूछकर भाव पूछता है। देशवंताचारी यह कहकर कि अभी मैं भाव नहीं बताऊंगा, इस गट्ठे को खोलकर लकड़ी को संजोइए, 4 दिशाओं में 4 अमरदीप जलाकर इस पलंग की पूजा कीजिए, फिर हाथ में एक कलम पुस्तक लेकर इस पर लेट जाइएगा। उन्हें लकड़ी का गट्ठा सौंपता है। राजा उसी बात मानकर चारों दिशाओं में 4 दीप जलाकर कलम पुस्तक हाथ में लेकर लेटता है। उस 4 कोनों पर रखे पलंग के पामों पर रखी गुड़ियों में से एक गुड़िया इस तरह बोलती है, बहन सुनो, मैं बाजार जाकर घूमकर लौटने तक तुम जरा मेरी जगह पर अपना सहारा दे देना। गुड़िया ने वैसा ही किया। ये गुड़िया बाजार में घूमकर लौटी तो तीनों गुड़िया उससे बाजार की खबर के बारे में पूछती है। ये गुड़िया जवाब देती है कि वहां गौशाला में एक गाय थी, उसका बछड़ा गौशाला के दूसरे दरवाजे पर था। गाय उससे कहती थी कि यहीं पास में एक बां भी है, तुम वहां जाकर सो जाओगे तो तुम्हारी भूख शांत होगी। ये बात सुनकर राजा सब लिख लेता है। दूसरी गुड़िया अब कहती है, मैं अभी आ जाऊंगी, मेरे कोने पर तुम सहारा देते रहना। तब वह गुड़िया पूरे शहर में घूम आती है। उसे आगे हनुमान मंदिर दिख जाता है, वह वहीं जाती है। मंदिर के आगे 3 हाड़ी सोना रखा होता है। उसे गुड़िया देखती है। फिर वह राजमहल लौट आती है। तीनों गुड़िया उससे पूछती है कि तुमने क्या क्या देखा। वह जो जो जवाब देती है राजा वह सब लिख लेता है। अब तीसरी गुड़िया की बारी आती है। वह भी उसी तरह सहारे की मांग कर शहर में घूमने जाती है। महाराज के महल के पीछे एक बड़ा घड़ा होता है। उस घड़े में विक्रमादित्य के दरबार की एक कुर्सी दिखाई देती है। वह देखकर वह महल लौट आती है। आते ही तीनों एक साथ पूछती हैं कि बता, तुम क्या देखकर आई हो। उसने जो जो देखता था वह सब तीनों गुड़ियों को कहती है। राजा वह सब लिख लेता है। अब चौथी गुड़िया की बारी थी। वह भी इसी तरह कहकर निकल जाती है, शहर घूम आती है। उसके लौटने पर बाकी गुड़िया उससे भी पहले जैसा ही प्रश्न करती है। गुड़िया ने जो जो देखा था वह सुनाती है। शहर के पूरब में एक देवता है, वह 100 फीट के भीतर है। उस देवता के आगे एक घड़ा भर दीनार है। वह चाहती है कि वहां एक मंदिर बनवाया जाए। यही बस मैंने देखा और यह सब सुनकर आई। महाराज ने वह सब लिख लिया। अगली सुबह महाराज कामगारों को ले जाकर घड़े को खुदवाता है। वहां अनमोल मोती उसे मिलते हैं। वहां से हनुमान जी के मंदिर जाता है। 3 हाड़ी सोना उसे वहां पर मिलता है। फिर राजमहल के पिछवाड़े जाकर सोने का सिंहासन निकलवाता है। फिर शहर जाकर गौशाला की बांभी के पास जाकर रत्नों को निकलवाता है। राजा अब देशवंताचारी को याद कर उसे बुलाकर मोती माणिक देकर सम्मान करता है। 12 घड़ों में जो सोने के सिक्के मिले उनसे वहां पर एक मंदिर बनवाकर देशवंताचारी को पुजारी बनाता है। यह खबर उसकी पत्नी को भी मिलती है। वह भी आती है। खबर सुनकर उसके सभी भाई उसके पास आते हैं। उसका ऐश्वर्य देखकर मूर्छित हो जाते हैं। वह उन्हें भी सोना संपदा देकर घर भेजता है। पति पत्नी सुख से जीवन जीते हैं।